इस वक्त अपने तमाम दर्शकों को बता दें, इस वक्त की एक बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर। रायपुर में बीते दिनों 50 लाख की डकैती का आरोपी हमको खबर मिली है। आईबीसी 24 के स्टूडियो आ रहा है। जिस आरोपी की तलाश पुलिस लगातार सरगर्मी से कर रही थी, वो आईबीसी 24 के स्टूडियो पहुंच रहा है। डकैती का मास्टरमाइंड अजय उर्फ अज्जू, अनाज कारोबारी से 50 लाख रुपए की डकैती इसने की थी। 14 आरोपी इसमें अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। डकैती का मास्टरमाइंड हमारे सहयोगी उनके साथ अनाज में। कारोबारी से लूट के बड़ा मुख्य आरोपी जो है अजय उर्फ अज्जू, वो आईबीसी 24 के पास पहुंचा है और पुलिस के पास जाना चाहता है। उसने आईबीसी 24 पे भरोसा जताते हुए उम्मीद लगाई कि आईबीसी 24 के माध्यम से ही पुलिस के पास जाएगा। हम उससे जानने की कोशिश करते हैं कि अज्जू, ये आप यहां आए हैं और क्या आपको जानकारी मिली थी कि आईबीसी 24 के पास जाना है? क्या उम्मीद से आप यहाँ आए? आईबीसी 4 के भरोसा है कि मैं क्या पुलिस के पास जाना चाहता हूँ। हमारे साथ इनकी माँ भी है, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं अभी इस समय? हम लोग हरियाणा से आ रहे हैं जी। तो क्या आप लोगों को क्या लगा कि कहाँ आना चाहिए? हमें लगा कि हमें आईपीसी 24 के पास आना चाहिए, क्योंकि वो भरोसेमंद चैनल है और उनके माध्यम से हम पुलिस के पास जाना चाहते हैं, ताकि हमारे बेटे को कोई जान का खतरा ना हो। ये हम यहाँ अज्जू से जानने की कोशिश करते हैं कि वो 16 तारीख को हुआ क्या था, पूरी कहानी क्या थी। अज्जू, ये जब घटना हुई है तब ये क्या प्लानिंग हुई थी, किसके द्वारा ये प्लानिंग की गई थी? ये देवेंद्र के द्वारा की गई थी। देवेंद्र के द्वारा की गई थी और उसमें मैं और तिलक थे। हमको बताया गया था कि 13 तारीख को बताया गया था प्लानिंग कि उसमें मिर्ची और बत्ते को लेके आना। 16 तारीख को मतलब बताया गया था, तैयार रहना करके बताया गया था। अब हम ये अज्जू से तफसील से बात करेंगे क्या पूरी घटना थी, लेकिन उन्होंने ये आईबीसी 24 पे विश्वास जताया है। उनके माध्यम से पुलिस के पास जाना चाहते हैं, सरेंडर करना चाहते हैं। आगे से अगर बात माने कि अज्जू जो है, अज्जू यहाँ से घटना के बाद आप कहाँ चले गए थे, पहले ये बताएं। मैं दिल्ली चले गया था, करनाल में मेरी बहन का शादी था। जब देखा कि न्यूज में मेरा नाम आ रहा है, तब मैं मम्मी बोली क्या है, फिर मैं बताया कि मैं गलत काम किया हूँ, ऐसे करके बताया हूँ। तो बाकी की जो बातचीत है हम अपने दर्शकों को पूरी तफसील से बताएंगे। हमारे स्टूडियो पहुंचे हैं और भरोसा उन्होंने जताया है, पुलिस के पास वो जाना चाहते हैं, सरेंडर करना चाहते हैं। आगे जो है पुनीत जी उनको बताएंगे। चलिए, ये इस वक्त आप लाइव देख रहे हैं, ये भी अपने आप में पहली दफा ये सारी चीजें हो रही हैं। रायपुर में हमारे स्टूडियो में, आईबीसी 24 के स्टूडियो में 50 लाख की डकैती करने का आरोपी खुद चलकर आया है। हमारे सहयोगी तहसीन जैदी उनको लेकर स्टूडियो तक आए हैं। उनका भरोसा था कि आईबीसी 24 चैनल के ऊपर अगर वे अपना सरेंडर करते हैं तो शायद उनके साथ में शायद गलत नहीं होगा। उन्होंने गलत काम किया है, ये बात उनको पता है, उनके द्वारा गलत काम किया गया है, परिवार ने उनको बताया। और इस वक्त आप टीवी स्क्रीन के ऊपर जिस आरोपी को पुलिस सरगर्मी से ढूंढ रही है, 50 लाख की डकैती का जो आरोपी है, वो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में लाइव है। उनके साथ में उनकी मां भी हैं, हरियाणा के दोनों रहने वाले हैं। चलिए, मैं सीधे उनसे बातचीत कर रहा हूं। ये इस समय की सबसे बड़ी खबर है। हरियाणा से सीधे अज्जू ने सरेंडर करने के लिए आईबीसी 24 के दफ्तर को चुना, यहां आए हैं और निश्चित तौर पर यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। अज्जू, आप इस समय दर्शकों के साथ में, लाखों लाख दर्शकों के सामने लाइव सरेंडर कर रहे हैं, आईबीसी पर आए। क्यों आपने आईबीसी को चुना? आईबीसी को मैंने इसलिए चुना कि भरोसा है मुझे कि मैं जान को खतरा नहीं होगा, इसलिए चुना। अज्जू, पहले तो आप बताओ, रायपुर आप कैसे आए, सिलसिलेवार तरीके से बताओ। ये एक बड़ी वारदात हुई। इस बड़ी वारदात की खबर तो हमने दर्शकों को दिखाई, लेकिन आपने कितने पहले से प्लानिंग की, क्या प्लानिंग की? आप रायपुर में रहते थे, कहाँ हरियाणा, कहाँ रायपुर, आप आए कैसे यहाँ मैं अपने माना बस्ती में रहता हूँ। मैं मेरे दोस्त है देवेंद्र और तिलक, वो मेरे पीछे मोहल्ले में रहते हैं। तो मेरे दोस्त है, उसने मुझे 13 तारीख को मतलब बोला कि 13 तारीख के लिए तैयार रहना, मतलब 16 तारीख के लिए तैयार रहना। मेरे को प्लान बताया 13 तारीख को
कि तू मिर्ची और बत्ते वत्ते लेके आना 16 तारीख को, ऐसे प्लान बताया गया था। और तो जो पैसे का बैग है वो पैसे का बैग को तू लेके भाग जाना, ऐसे करके बताया गया था मुझे। गाड़ी को मतलब मेरे साथ आना, ऐसे करके बताया गया था। ठीक है, चलिए मैं अज्जू आपसे और तफसील जानूंगा। इतना पता चला कि ये रायपुर की माना बस्ती में रहते हैं और इसके बाद फरार हो गए थे, हरियाणा चले गए थे। इनकी माताजी भी यहाँ पर हैं, इन दोनों से बातचीत करेंगे। लेकिन मेरे सहयोगी तहसीन जैदी जो इनको स्टूडियो तक लाए हैं, जो सरेंडर करने के लिए इन्होंने IBC 24 को क्यों चुना ये तो आपने सुन लिया, लेकिन कैसे प्लानिंग की, कहां प्लानिंग की, कितने वक्त पहले से प्लानिंग की थी और पुलिस को छोड़कर वो यहां करके सारी कहानी बता रहे हैं। तहसीन जैदी मेरे सहयोगी अगर मुझे सुन पा रहे हैं, तहसीन पहले तो ये घटना बताएं, कितनी गंभीर घटना थी और इस वारदात के बाद किस तरह की सनसनी फैली थी, थोड़ा बताएं। तहसीन क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए तहसीन हमारे पास में पहुंचे हैं और उनसे हम बातचीत शुरू कर सकें, पूछें। इसके पहले अपने दर्शकों को बताते हैं कि दरअसल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में डुमरतराई में एक व्यापारी से जो लूट हुई थी, 50 लाख की डकैती डाली गई थी, इसका मुख्य आरोपी IBC 24 के स्टूडियो पहुंच गया है, फरार हो गया था, हरियाणा चला गया था। हरियाणा से सीधा वो IBC 24 के स्टूडियो रायपुर आया है। काफी डरे हुए हैं, थोड़े सहमे हुए हैं और निश्चित तौर पर एक बड़ी वारदात में पुलिस उनको सरगर्मी से ढूंढ रही थी। इनकी मां भी इनके साथ में बैठी हुई हैं। लेकिन अभी हम बात केवल अजय उर्फ अज्जू से ही कर पा रहे हैं। अजय, अज्जू, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताओ, करते क्या हो आप, क्या करते हो आप? हलवाई का काम करता हूँ। वहाँ माना बस्ती में हलवाई का काम कर रहा था यादव होटल में। तो 8 बजे मैं 5 बजे कॉल लगाया था देवेंद्र को। 5 बजे कॉल लगाने के बाद पूछा कि काम होगा कि नहीं, ऐसे करके पूछा। तो कॉल उठाया नहीं। फिर उसके बाद 7 बजे उठाया था तो उसको पूछा मैं काम होगा कि नहीं, ऐसे करके 7 बजे पूछा उसको। 5 बजे तो उठाया नहीं था कॉल। फिर 7 बजे पूछा तो बोला 8 बजे। अज्जू तुम रहते कहाँ? तुम रायपुर की माना बस्ती में कब से रहते हो? मैं 2010 से। और कौन कौन रहता तुम्हारे साथ परिवार में? मम्मी पापा सब रहते हैं हमारे साथ। सब मतलब बताएं, थोड़ा अपने बारे में बताओ। आपने बताया आप हलवाई का काम करते थे, तो जाहिर तौर पर आपके पास काम की कमी नहीं थी। अचानक से फिर आपने क्यों इस प्लानिंग का हिस्सा बनना चाहा? मेरी बहन की शादी थी और मुझे थोड़ा पैसे की ज़रूरत थी, तो मैं उन दोस्तों से मदद मांगा। तो मुझे बोला ऐसे ऐसा मतलब काम करना पड़ेगा, ऐसा बोला। मेरे को मालूम नहीं था, मुझे बस इतना मालूम था कि माना मोड़ में आना है और पैसे का बैग मतलब पैसे लेके जाना है, ऐसे इतना बस मालूम था सर। तो जो इसका मास्टरमाइंड है, इसको सोचने वाला, ये पूरा डिजाइन करने वाला, ये कौन सा दोस्त था आपका? कब इसने आपको बताया कि आपको ये डकैती जैसी चीज का हिस्सा बनना है? आपको पता नहीं था कि आप क्या करने जा रहे हो? मुझे पता नहीं था। मुझे 13 मई को बताया, देवेंद्र ने बताया था। 13 मई को? 13 मई को है, जबकि ये जो पूरी घटना आपने अंजाम दी, मतलब आपने 2-3 दिन प्लानिंग में लिए? मैंने 1 दिन सुने, मतलब 2 दिन सुने, 2-3 दिन सुने थे प्लानिंग को। उसके बाद सीधा 16 तारीख को मिला था। 16 तारीख को मिलने के बाद रात को मेरे को पास मतलब मेरे को बोला 8 बजे जल्दी आ जाए ऐसे करके। तो मैं बोला नहीं आ पाऊँगा, मेरे को छुट्टी नहीं मिलेगी, ऐसे करके मैं बोला। नहीं, 13 से 16 तक आप लोग कितनी बार मिले? प्लानिंग आपने कहाँ बैठ कर की? कहाँ आपने प्लानिंग बनाई इसकी? इसकी प्लानिंग तो मैंने बनाई नहीं थी, मतलब उसी ने बनाई थी, देवेंद्र ने। मुझे बस बताया गया था। वो जो स्कूल है हमारे घर के सामने में, जीनियस पब्लिक स्कूल है, वहाँ बताया गया था मुझे। अभी कहाँ है देवेंद्र? पकड़ में आ चुका है? पकड़ में आ चुका है। तो देवेंद्र ने आपका भी नाम बताया इसमें, क्योंकि आप आरोपी हैं? हाँ बताया है। तो देवेंद्र ने सारी प्लानिंग की। आपका ये कहना है कि देवेंद्र ने आपको इस पूरे वारदात में शामिल किया, देवेंद्र की वजह से आप इसमें फंसे? यस सर। इसके पहले आपने कोई इस तरीके की कोई घटना की? नहीं की थी सर। कभी भी कोई भी आपने इस तरह की प्लानिंग का हिस्सा बने? देवेंद्र क्या करता है उसके बारे में बताएं। देवेंद्र गाड़ी गैरेज में काम करता है। पहले छोटा मोटा मतलब बीच में छोटे मोटे चोरी के लिए ले जाते थे, मोबाइल के लिए। देवेंद्र मेरे को कभी कभी लेके गए थे। तो आपको पता है कि देवेंद्र चोरी की कुछ घटनाओं को अंजाम देता है? हाँ। और आप उसका साथ देते रहे, देवेंद्र का साथ देते रहे?
हाँ, बीच बीच में कभी कभार मैंने मतलब ये कह सकते हैं कि पहली बार नहीं था, पहले भी इस तरह की घटना करते रहे, भले ही छोटी से। हाँ, छोटी सी। आप ये पूरे घटना की प्लानिंग 13 को आपने प्लानिंग की, देवेंद्र ने आपको बताया क्या करना है, लेकिन 13 से 16 के बीच में आपको नहीं लगा कि आप जो करने वाले हैं वो कुछ ऐसा बड़ा है जो आपको फंसा देगा? पहले कभी पकड़ में नहीं आए आप? नहीं आया था कभी पकड़ में। देवेंद्र के साथ में आपकी प्लानिंग कहाँ बैठ करके की, कैसे की और कौन कौन इसमें और शामिल था? मैं तिलक थे बस, उसी टाइम बताया मुझे, जीनियस पब्लिक में बताया था, और तालाब है हमारे गांव में, वहां बैठ करके आपने प्लान बताया था। और परिवार को कब बताया कि मैंने ये कांड कर दिया, मैंने ये वारदात कर दी? ये मैंने परिवार को हरियाणा जाके बताया, यहाँ नहीं बताया था। हरियाणा आप कहाँ गए थे? करनाल। नहीं, करनाल तो गए थे, लेकिन किसी रिश्तेदार के घर गए थे या ऐसे ही आप चले गए, भाग गए थे, फरार हो गए थे? फरार नहीं हुआ था सर, मैं मेरी बहन की शादी में गया था मैं। अच्छा, आपकी बहन की शादी करनाल में थी? हाँ। तो आपकी बहन की शादी हो चुकी है? नहीं हुई, समाचार सुने तो फिर घर वाले बोले क्या तेरा नाम आ गया है, तो मम्मी बोली 21 तारीख को कि सिलेंडर कर देना, ऐसे मतलब बताई थी, तो मैं बोला ठीक है। को फोन करके बताई थी। तो चलिए, इनकी माताजी भी हैं साथ में, उनसे भी बात करेंगे, अज्जू से भी बात करेंगे, लेकिन जो दर्शक इस वक्त हमको लाइव देख रहे हैं उनको ये जानना जरूरी है कि कितनी बड़ी ये घटना थी। इस घटना ने पुलिस प्रशासन के ऊपर, पुलिस की मुस्तैदी के ऊपर एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा दिया था। व्यापारियों के गुस्से का शिकार पुलिस को होना पड़ा था। IBC 24 ने भी इस खबर को दिखाया था। और तहसीन जैदी हमारे साथ में अब यहां स्टूडियो आ गए हैं। तहसीन, जरा इस घटना के बारे में पहले आप दर्शकों को बताएं कि घटना कितनी गंभीर थी, जिस घटना ने एक पूरा प्रश्न चिन्ह व्यवस्था पर लगाया। पुनीत जी, देखिए, ये जो 16 मई को ये एक बड़ी वारदात हुई थी, जब ये अनाज कारोबारी जो अपनी डूमर तरई दुकान से बंद करके नरेंद्र खेतपाल ये आ रहे थे अपनी एक्टिवा से, तभी 12 से 15 जो आरोपी हैं, जिस तरीके से उन्होंने बताया था प्रारंभिक पूछताछ में पुलिस को, तो उनके द्वारा उनके पहले 2 बार इसमें अटैक हुआ। इसमें खास बात यह है कि पहले 2 बार घेरने की, क्योंकि ये प्लान था, ये बाद में खुलासा हुआ पूछताछ में कि ये प्लान था, लेकिन ये पहले इन्होंने निकले हैं, निकलने के बाद जो कारोबारी डूमरतरी मार्केट से, उसके बाद उनको वहां मारने की कोशिश करी, लेकिन वो समझ गए। उसके बाद ये भागे हैं। भागने के बाद जो मिंटू पब्लिक स्कूल देवपुरी में आके उनको फिर से इन लोगों ने घेरा है। घेरने के बाद उनकी मारा है, जो बत्ते और रॉड लेके आए थे। उसके बाद ये पैसे लेके का जो भरा बैग था 50 लाख रुपए का, वो लेके फरार हो गए थे। और उसके बाद जब मौके पे पुलिस पहुंची थी, काफी अफरा तफरी मची थी, क्योंकि सनसनीखेज वारदात थी, बड़ी वारदात थी। कारोबारी के साथ ये बड़ी वारदात हुई थी। शहर में सुरक्षा व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह लगे थे उसके लेके। उसके बाद जो है पुलिस की जो टीमें हैं इसमें सक्रिय हुई। उसमें सबसे पहले इनको कह सकते हैं कि इन लोगों के जाने का जो ट्रैक है वो पता लगा कि कमल विहार से होते हुए ये लोग केंद्रीय और धमतरी तरफ गए हैं, क्योंकि पुलिस को दूसरे दिन में कमल विहार कॉलोनी के पास में नाले में इनको पासबुक जो इन लोगों ने लूटी थी वो वहां मिली थी। और मिलने के बाद ये तय हो गया था कि ये लोग, लेकिन जिस तरीके से कहते हैं कि अपराधी एक ना एक गलती जरूर करता है, तो इन लोगों ने भी एक बड़ी गलती करी कि उसमें जो एटीएम था जो लूट के बैग में, इन लोगों ने 2 बार, एक केंद्रीय और एक कुरुद, धमतरी जिले का कुरुद जगह पे SBI के एटीएम से, क्योंकि यूनियन बैंक का वो एटीएम था, उससे उन्होंने 2 बार में 40,000 रुपए, 20-20 हजार रुपए, मतलब कुल 40,000 रुपए इन्होंने निकाले। तो वहां फुटेज जब आए तो पुलिस के लिए ये एक संजीवनी बूटी हो गई। ये अपने ही एटीएम से निकाले या नहीं, कारोबारी के तो जो बैग का पता, कोड का पता कैसे चला? क्योंकि उसमें जिस तरीके से अमूमन जो लोग हैं, जो कुछ बुजुर्ग लोग हैं, कुछ बच्चे हैं, वो लोग अपने एटीएम कार्ड के अंदर या कुछ एक स्लिप डाल के रखते हैं, जिसको हमेशा IBC 24 भी और पुलिस भी इस बात को मना करती है कि कभी भी अपने जो पासवर्ड है उसको सार्वजनिक करके ना रखें। लेकिन यहां पे भी वही गलती हुई कारोबारी के द्वारा कि उन्होंने भी उसमें लिख के रखा था। उसके बाद इन लोगों ने उसका फायदा उठाया, तो 20-20 हजार रुपए उन लोगों ने वहां निकाले। तो वहां जो फुटेज आए, हालांकि ये लोग इतने चतुर थे, इनमें यहां एक बता दूं आपको कि कुल 14, मतलब इनको मिला के 15 आरोपी इसमें थे। तो इसमें 3 नाबालिग हैं, और 3 नाबालिग में से जो तीनों नाबालिगों की जो भूमिका है इसमें बहुत ही संदिग्ध है। उसमें चाहे तिलक हो या 2 लोग और हों, ये लोगों ने क्या किया कि उसके एटीएम से निकाल के पैसे निकाले हैं इन्होंने। उसके बाद ये वहीं फंस गए। उसके बाद पुलिस के लिए संजीवनी बूटी हो गई। उसके बाद जब इन्होंने इस कद काठी के लोगों को पता तलाश करना शुरू किया, तो ये लोग पुलिस की पकड़ में आए।
इसमें सबसे पहले जो है देवेंद्र धृतलेरे पकड़ में आया। उसके बाद जब उससे पूछताछ शुरू हुई तो एकदम कड़ियाँ जो हैं कह सकते हैं कि धागे में मोती की तरह से अलग होती गई, सारे जुड़ते गए और उसके बाद ये पूरे मामले का खुलासा हुआ। इसमें जिस तरीके से अभी तक पुलिस के पास इसमें तकरीबन 14 लाख रुपए उन्होंने बरामद किए हैं, उसमें जिस बात की पुलिस इस बात की आशंका जता रही थी कि इसके पास 5-5.5 होंगे, लेकिन यहां पे एक विवाद अभी यहां पे है कि कारोबारी का कहना है कि पूरे 50 लाख रुपए थे, लेकिन अभी तक जो जब्ती हुई है वो 14 लाख की हुई है। अभी अगर उम्मीद करें जिस तरीके से अजय खुद बता रहे हैं कि उनको 5 लाख रुपए मिले थे, तो कुल मिला के ज्यादा से ज्यादा 20 लाख रुपए हो रहा है। लेकिन उसी के चलते पुलिस ने कारोबारी को नोटिस भी जारी किया है कि आपने 50 लाख रुपए बोला है तो किस हिसाब से। तो अभी हालांकि कारोबारी ने वो उनको हिसाब जो पुलिस को वो नहीं दिया है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि ये अज्जू जो हैं इन्होंने संपर्क किया हमसे, कल से ये संपर्क में थे और उसके बाद इन्होंने ये कहा कि हमको अपने खतरा है जान का, तो हम आपके माध्यम से पुलिस के पास जाना चाहते हैं। हमने कहा ठीक है। तो जब ये आ गए, यहाँ आए, उन्होंने जब उतरे ट्रेन से उसके बाद इन्होंने फोन किया है, हमने इनको एड्रेस बताया, यहाँ आए हैं बाकायदा। तहसीन जैसे आप बता रहे हैं, हमने ये दर्शकों को बताने की कोशिश की कि दरअसल ये मामला था क्या। इस मामले को आपने समझा। एक आरोपी जो IBC 24 के स्टूडियो पहुंचा है वो ये कह रहा है कि साहब जो डकैती डाली तो है, उसे स्वीकार भी करता है, लेकिन साथ ही साथ में रकम को लेकर के भी एक विवाद है। अज्जू साथ में उनकी माता जी। आपका नाम पहले तो आप बताएं, आपका क्या नाम? कुब्जा कश्यप। आपके पास माइक लगा हुआ है, आप बात कर रहे हैं जो स्टूडियो में? हाँ सर, माइक लगा है। हाँ। अपना नाम बताएं आप। मेरा नाम कुब्जा कश्यप है। कुब्जा जी, ये अज्जू आपके बेटे हैं? हाँ सर, मेरे बेटे हैं। तो कब बताया अज्जू ने आपको कि ये उसने वारदात कर दी? मेरे को सर इसने बताया हरियाणा में शनिवार की रात को। जब मैंने न्यूज देखा तब मैं बोली इसको, भाई तू क्या करके आया है घर में, तो तू बताया नहीं मेरे तो को। आपको कैसे शक हुआ इस पर कि ये कुछ करके आया होगा? पहले करता रहा इस तरह की चीजें? पहले का तो मेरे को पता नहीं है सर, लेकिन ये जो मेरे को लाके 1.5 लाख रुपया दिए बहन की शादी के लिए, तो मैं इसको पूछी कि भाई तू कहाँ से लाके दिया है, कुछ गलत काम तो नहीं किया तूने? तो मेरे को बोलता है नहीं, मैं गलत काम नहीं किया हूँ, मैं अपने दोस्त से मांग के लाया हूँ। तो मैं उसको पूछने की कोशिश भी की तो किससे लाया, तो बताया नहीं। बोला मैं काम करके दे दूंगा उसको। शादी का तय हो चुका था मेरी लड़की का, संडे का था सर शादी, 22 तारीख को। तो फिर मैं बोली चलो फिर चलते हैं। मेरे को पता नहीं था सर कि इसने ये किया है, जुल्म किया है करके। फिर मैं इनको सबको लेके बुधवार को मतलब 18 तारीख को टिकट बनाई और 19 तारीख को मैं इनको लेके चली गई वहाँ हरियाणा गई। तो हरियाणा जाने के बाद सर फिर शनिवार को मेरे को न्यूज देखी तो उसमें पता चला कि भाई इसने जुर्म किया हुआ है। फिर मैंने इसको पूछा तू क्या करके आया, तू तो मेरे को झूठ बोला है वहाँ पे। तो बोलता हाँ मैंने ऐसा किया है। जब इसने ये कहा तो मैं बोली मैं तेरे को सरेंडर करवाऊंगी। अगर मेरे को सर यहाँ पता लगता तो मैं यहीं पे सरेंडर करवा देती इसको। मेरे को पता लगता है मैंने कीर्तन ठाकुर सर के पास फोन किया, जो इस वारदात को मतलब वो कर अंजाम दे रहे, उनके साथ फोन किया कि सर ऐसा बात है, मैं अपने लड़के को पता चला है, मैं इनको सरेंडर करवाना चाहती। लेकिन उसके लिए मेरे को 3 दिन का टाइम चाहिए, क्योंकि मैं हरियाणा गई हुई हूँ, वहाँ से आने के लिए मेरे को 3 दिन लगेगा सर। तो फिर मैं सुनते ही फिर अगला दिन मैं जाके टिकट बनवाई तत्काल का और फिर कल बैठी आज। चलिए मैं आपसे और बात करूंगा। इस वक्त अपने दर्शकों को जो हमको लाइव देख रहे हैं उनके लिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं। IBC 24 के स्टूडियो में 50 लाख की डकैती का आरोपी लाइव आया और यहां सरेंडर करने की इच्छा प्रकट कर रहा है। परिवार ये कहता है कि उनको डर है कि अगर वे सीधे पुलिस के पास जाएंगे तो उनको खतरा हो सकता है, अपनी जान का खतरा वो बता रहे हैं। लेकिन इसकी प्लानिंग उसके दोस्त ने मिलकर की थी, परिवार को बताया नहीं था। और इस वक्त जिसे पुलिस ढूंढ रही है, चप्पे चप्पे पर एक टीम तैनात की गई है, कई सारी टीमें इसकी तलाश में इधर उधर गई हैं। और कहां से और कैसे क्लू मिले थे, तहसीन हमको बता रहे थे कि कैसे अपनी गलती से ये गिरोह पकड़ में आ रहा। अब ये गिरोह है या ये एक बारी एक प्लानिंग कर रहे थे और पकड़े गए, ये पुलिस भी अपनी तफ्तीश में पता करेगी। लेकिन अज्जू है, उनकी मां यहां पर है और तहसीन जैदी हमारे सहयोगी यहां पर हैं, जिनसे सबसे पहले अज्जू ने संपर्क किया और यह बताया कि वो IBC 24 के स्टूडियो आना चाहता है और सरेंडर करना चाहता है। अच्छी बात यह है कि ये सरेंडर करना चाहते हैं, लेकिन बुरी बात यह कि इन्होंने जो रास्ता चुना है वो बहुत ही गलत रास्ता चुना और एक व्यापारी से लूट हुई है, एक व्यापारी से डकैती हुई है। अज्जू, आप अपनी मां को, परिवार को नहीं बताते थे कि आप क्या अपने दोस्तों के साथ बाहर कांड कर रहे हैं या किस तरह की वारदात कर रहे हैं? आप नहीं बताते थे मां को? नहीं बताता था। तो पैसे की जरूरत तो हर परिवार में होती है, लेकिन ये गलत काम करके ही पैसे लेने के पैसे मिल जाएंगे, ये आप कब से करते रहे? आप
कितनी वारदातें आपने की? जैसे आप बता रहे थे छोटी मोटी चोरियां आप किया करते थे, तो आप कब से इसमें लग गए? मैं वो घर के लिए नहीं करता था, मतलब छोटे मोटे चोरियाँ मेरे दोस्त बोलते थे यार ये लेना है वो लेना है, तो दोस्तों की मदद करने के लिए वो करता था। मैं जो काम करता था उसी से मेरे घर के लिए हो जाता था गुजारा। जो अभी आपको तहसीन बता रहे थे कि क्या क्या पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, आप बताओ कितने बजे वारदात वाले दिन? 13 तारीख को प्लानिंग की, 16 को आपने वारदात की, 16 को कितने बजे आपकी क्या किया और उसके बाद आप कहां गए, बताएं जरा विस्तार से। 16 तारीख को 8 बजे मुझे कॉल लगाया गया और बोला गया तू, मतलब देवेंद्र ने बोला गया तू जल्दी आ। तो फिर मैंने बोला मैं नहीं आ पाऊँगा, मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी, ऐसे बोला गया। मैं बोला हूँ। फिर उसने बोला फिर 9 बजे फिर कॉल लगाया, फिर बोला मुझे चल ठीक है डील कैंसिल कर रहे हैं, ऐसे बोला। चल ठीक है बोला मैं। फिर उसके बाद मुझे कॉल लगाया, अब बोल रहा था मुझे बोला देवेंद्र और तिलक को बोला भाई तुम्हारा पैर पकड़ता हूँ आ जाओ 9 बजे तक, ऐसे बोला। फिर हम लोग गए, जाने के बाद 9-10 को वहाँ पहुँचे हैं। वहाँ से पहले से 12-13 बंदे खड़े थे, लड़के लोग खड़े थे। ये 12-13 बंदे कौन थे? मतलब दोस्ती थे। दोस्त थे? तुम्हारे दोस्त थे या देवेंद्र के दोस्त थे? देवेंद्र के भी दोस्त थे, कुछ कुछ मेरे पहचान में आ रहे थे, मेरे मुलाकात कर चुका हूँ कुछ, मतलब पहले आधे लोग तो के साथ। आपका कोई गैंग है जो इस तरीके की चीजों में जुड़ता रहा है पहले भी? पहले क्योंकि अचानक से ऐसे आप किसी को कैसे अपने साथ मिला लेंगे, वो भी 12-13 लोग? वो तो देवेंद्र ही बता सकता है सर, क्योंकि वही बंदे को बुलाता है, मुझे उतना जानकारी नहीं है। आते हैं उनके दोस्त, कभी 50 आ जाते हैं, कभी 100 में कुछ। लेकिन आपने वो व्यापारी को, उसी व्यापारी को कैसे चुना? क्या उनकी तरफ से भी कोई आपके साथ मिला हुआ था? हाँ, उनके तरफ से देवेंद्र को बताया था कि जो उनके मुंशी है वो, उनकी बातचीत चलती थी। उनकी बातचीत कम से कम 15 दिन पहले से चल रही थी। फिर मेरे को बताया गया। चलिए मैं और तहसीन से भी विस्तार से इस पर बातचीत करूंगा, लेकिन IBC 24 का मकसद ना तो अज्जू ने जो किया उसको जस्टिफाई करना है, और ना ही IBC 24 का यह मकसद है कि हम इस पूरे जुर्म को किसी भी तरह, किसी भी अंदाज में कोई ग्लोरीफाई करें या किसी तरह से इसको चमकीला बनाकर आप तक पेश करें। इसकी इच्छा थी, व्यक्त की इसने इच्छा कि इसको डर है, खतरा है, ये सरेंडर करना चाहता है। सरेंडर करना भी इसको चाहिए क्योंकि एक बड़ा भारी गुनाह किया है, लेकिन किस तरीके से इसको अंजाम दिया है ये तहसीन भी बता रहे थे। तहसीन, आप भी इनसे कुछ पूछना चाह रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से ये इन्होंने एक बड़ा खुलासा किया, इससे पहले भी IBC 24 इस बात का खुलासा कर चुका है कि ये जो इसमें इस पूरे जो डकैती हुई थी, इसमें जो कहते हैं कि जिस तरीके की सूचना इनको आई थी, तो इनके जो एक विकास चतुर्वेदी जो नरेंद्र खेतपाल का जो एक मुंशी है, उसके द्वारा ये एक बड़ा उन्होंने क्लू देवेंद्र को दिया था, जिस तरीके का इसमें स्वीकार किया। हालांकि उसको कुछ पैसे मिले नहीं हैं, लेकिन जो है वो उसको पुलिस ने 120B षड्यंत्र रचने के लिए उसको आरोपी बनाया है, और वो भी 15वां आरोपी जो है वो है। तो यहाँ पे जिस तरीके से इन्होंने एक बात बताई कि जो देवेंद्र सतत उससे 15 दिन से वो जो उसका विकास चतुर्वेदी जो उसका मुंशी था, नरेंद्र खेतपाल कारोबारी का, तो वो उसके द्वारा उसके सूचना बाकायदा मिल रही थी। 15 दिन से उनसे बातचीत हो रही थी इस बात की। जिस दिन ये घटना को अंजाम दिया गया उस दिन ये विकास चतुर्वेदी के द्वारा उससे भी सतत संपर्क में थे। उसके बाद जैसे ही वो निकल रहा था तब भी उसने सूचना दी। उसके अलावा जब ये डकैती हो गई, पूरी वारदात हो गई, पुलिस ने तफ्तीश करी, एडिशनल SP स्तर के अधिकारी ने विकास चतुर्वेदी से दुकान में जाके 4 बार उससे पूछताछ की। वो इतना शातिर है कि उसने किसी को नहीं बताया कि वो किसी को जानता था या उससे बातचीत होती थी। वो टेक्निकल एविडेंस से वो जो है इसमें शामिल हुआ कि पकड़ में आया, और तब पुलिस ने इससे पूछताछ की और उसको आरोपी बनाया। तो जिस तरीके से अज्जू की अगर बात करें, तो अज्जू का जो रोल जिस तरीके से बताया जा रहा था कि इनको मिर्ची और एक बत्ता, जो लकड़ी का बत्ता होता है, क्योंकि ये लोग प्रोफेशनल नहीं है। हालांकि इनका एक छोटा सा कह सकते हैं, छोटा छोटा जो वारदातें करते हैं इनके जो साथी हैं, वो कई माना में मोबाइल छीनना, पैसे छीनना, इनमें ज्यादातर लोग जो हैं वो नशे के आदी हैं।
तो ये लोग इस तरीके से छोटा छोटा करते थे। इन्होंने सबने मिलके एक बड़ा वारदात को अंजाम देने की यहाँ पे उन्होंने कोशिश की। उसके बाद जिस तरीके से ये पूरी पुलिस ने उसको खुलासा किया, तो उसके बाद अब जो अज्जू हैं, अज्जू ने का जो है उसके बाद ये यहाँ से निकल गए थे। हालांकि इनको कितने पैसे मिले हम इन्हीं से एक जानने चलिए अज्जू से 2-3 सवाल आप भी पूछेगा, लेकिन एक जो आपकी पूछताछ में आपकी बातचीत में पता चल रहा है, अज्जू जो 12-13 लोग थे इसमें कुछ छोटे भी थे, आपसे उम्र में बहुत छोटे थे, नाबालिग भी थे। इनको आप किस लालच में अपने साथ जोड़ते थे, आप या देवेंद्र? क्यों आपके साथ ये जुड़ गए, क्यों आपके साथ आ गए? मेरे कहने से नहीं जुड़े हैं वो, उनको तो देवेंद्र ने बुलाया था सबको सर। तो क्या कह के बुलाया था, आपको पता है इसके बारे में? कि इसमें मतलब अभी हमको बहुत फायदा होने वाला है, कि अपने सपने को पूरा कर सकते हैं ऐसे करके। मतलब उनको लालच दिया कि आपका सपना पूरा करना है तो आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। आपको कितने पैसे का ऑफर दिया था, कुछ बताया था कितने की ये लूट या डकैती होने वाली, आपको पता था? मुझे बताया गया था कि 8 लाख मतलब 8 लाख का इसमें फायदा होने वाला है। 8 लाख मतलब 8 लाख आपको मिलने वाले? नहीं मतलब 8 लाख रुपया लेके जा रहा है व्यापारी, ऐसे करके बताया गया था मुझे। मुझे बताया गया था कि तुझे 50 मिल जाएगा, ऐसे करके बताया गया था मुझे। 50 क्या, थोड़ा क्लियर करो। 50,000 तुझे मिल जाएगा, ऐसे करके बताया गया था। आपको दिया, वो पैसा दे दिया उसी दिन आप लेके कहाँ गए? इसके बाद वारदात के बाद कहाँ गए थे आप? मुझे 18 तारीख को सुबह दिया गया, तो ताबेल में लपेट के दिया गया 18 तारीख को। 18 तारीख को 5,05,000 दिया गया मुझे। देने के बाद फिर 8 बजे 8:30 बजे तिलक आया। तो मतलब 50,000 कहने को कहा था और 5 लाख से ज्यादा दिया, ऐसा क्यों किया? तो मुझे बताया कि छिपाने के लिए दिया था? नहीं, छुपाने के लिए नहीं दिया सर। मुझे बोला कि ये पैसा तुम्हारा है, तिलक और तेरा है, ऐसा बोला। और कुछ पैसा ज़्यादा हो रहा है तो मुझे दे देना, ऐसे करके बोला। फिर हम लोग तिलक मेरे पास आया 8:30 बजे। मैं चुपचाप घर में गया और 2 लाख रुपए निकाला और तिलक को दिया। फिर वो चले गया 2 लाख रुपए पकड़ के। और मुझे मिला था 3,05,000 रुपये मिला था। फिर उसी को लेके मैं दिल्ली चले गया था। मतलब 1 लाख रुपया घर में रख दिया था। 1.5 लाख रुपया मम्मी को दे दिया था। और जो 55,000 है वो खर्चा कर दिया था मैं कपड़े। एक टाइमिंग को थोड़ा बताएं आप कितने बजे आपने ये वारदात की? वारदात करने के बाद आप रायपुर में अपने घर चले गए या आप वहीं से कहीं बाहर निकल गए? हम रास्ता भटक गए थे, कमल विहार से सीधा चले गए थे। सब एक साथ जा रहे थे? नहीं, अलग। हम पैसा लेके जा रहे थे दोनों जन। दोनों कौन? तिलक और मैं पैसा लेके जा रहे थे बैग में। मैं गाड़ी चला रहा था, तिलक बैग पकड़ा था पीछे में बाइक पर। हाँ, उनके लड़के हमको कुदा रहे थे, मतलब कार से पीछा कर रहे थे। तो हम लोग भाग रहे थे दोनों। किनके लड़के? मतलब उनके व्यापारी के लड़के। व्यापारी के लड़के आपके पीछे लग गए? मतलब आपने पैसे लूटे और व्यापारी के लड़के आपके पीछे आ रहे थे? हाँ, मतलब कार में कोई भी आ रहा था, मतलब पीछे से हमको कुदा रहा था। हम सीधा कमल विहार से घुसे। उधर से घुसने के बाद सीधा कौन सा गांव निकले अभी मेरे को इतना तो मालूम नहीं है। फिर कहाँ गया? उसके बाद रायपुर आपने कब छोड़ दिया? घूम फिर के मैं सीधा फिर माना गया। माना जाने के बाद रात को 16 तारीख को रात को 12 बजे मैं देवेंद्र के हाथ में वो बैग को दिया। मैं तिलक बैग को देने के बाद वो चले गए वहाँ से। जाने के बाद सीधा हमको 18 तारीख को सुबह पैसा दिया गया दोनों के लिए। तो 18 तारीख को बोला तुम लोग दोनों रख लेना, जो बचेगा वो मेरे को दे देना वापिस, ऐसे बोल रहे था देवेंद्र। उसके बाद फिर मैं 19 तारीख को सीधा मेरी बहन के शादी के लिए चले गया था। मतलब आपने यहाँ से आप सीधे माना पहुंचे, अपने घर पहुंच गए और घर पहुंचने के बाद में भी आपने किसी को कुछ बताया नहीं? तो पहले दिन से आपके पास में वो 5 लाख से ज्यादा रुपए पड़े हुए थे या बाद में आपको दिए? बाद में दिए, 16 तारीख के बाद दिए, 18 तारीख को दिए। तो तब तक वो पैसा कौन रखा हुआ था अपने पास पूरा, और कितना था वो पैसा आपको पता है एग्जैक्टली? एग्जैक्टली तो सर पता नहीं, बैग तो भारी लग रहा था, नहीं कम से कम 5-6 किलो कह सकता हूँ मेरे अंदाजा से, क्योंकि मैं नहीं पकड़ा था, तिलक पकड़ा था। हाँ, उसके बाद पैसा कौन बांटा आपको? कौन पैसा बांटा? किसने आपको पैसा दिया? तिलक ने? तिलक ने नहीं दिया, मुझे देवेंद्र ने दिया कि तिलक तू रख लेना पैसा। 5 लाख रुपया दिया। क्या बोलते हैं उसको, तावेल में बांध के दिया था, काम में जा रहा था तो।
आधा आधा रख लेना ऐसे करके। तो तब तक आप यही आप बिंदास आप शहर में रहे, आपको डर नहीं लग रहा था कि आपने इतनी बड़ी घटना कर ली, पीछे लोग पड़े हुए थे, आप चेहरे वगैरह ढके हुए थे आपके? हाँ ढके हुए आपको थे। किसी ने पहचाना नहीं था वहां? नहीं पहचाना था। तहसीन आप बताएं थोड़ा, इस वारदात के बाद में पुलिस की भी कड़ियां कैसे जुड़ी? वारदात कितने बजे हुई, कब उनको पहला क्लू मिला, कितने सारे लोग थे इसमें, क्या पहले दिन से पहले वक्त से पता था पुलिस को? देखिए, जिस तरीके जब ये घटना हुई, ये घटना 9 से 9:30 के बीच की घटना बताई जा रही है, जब ये नरेंद्र खेतपाल जो हैं ये अपने घर जा रहे थे और इसके बाद उनका जो बेटा था वो पहले एक 4 व्हीलर में निकल चुका था। ये 50 लाख रुपए का बैग अपनी एक्टिवा में लेके, उसमें पासबुक थी, उनके बही खाते थे, वो सब लेके वहां जा रहे थे। उसके बाद ये 9 साढ़े 9 के बाद ये घटना हुई है। उसके बाद जब ये वारदात हो गई तो उन्होंने सबसे पहला जो फोन किया है अपने बेटे को किया है, वो वापस आया है इतने में पीछे से जो डूमर तरई जो थोक बाजार है वहां के जो अध्यक्ष है मिस्टर मंदान, वो भी वहां पहुंचे क्योंकि घर जा रहे थे वो भी। तब उन्होंने देखा कि ये वहां पड़े हुए हैं, तो उसके बाद उनका बेटा आया है, उसके बाद उनको अस्पताल ले जाया गया। तब पुलिस को इत्तला दी गई, अस्पताल में पुलिस के आला अधिकारी सारे पहुंचे और पहुंचने के बाद जब ये आनंद फानंद में सब रात में ही ये देखा गया, क्योंकि रात में इस बात का क्लियर नहीं था कि कितने लोग थे, क्या हुआ, क्योंकि कारोबारी की स्थिति नहीं थी। जैसे जैसे पुलिस ने उसमें सुबह जब उनसे पूछताछ लंबी शुरू की, तो जब उनको डॉक्टर ने परमिशन दी कि वो बोल सकते हैं, तो तब उनसे हुआ। तो पुलिस की टीमें उससे पहले भी रात से ही फैल गई थी पूरे इलाकों में, क्योंकि पुलिस को इस बात का क्लू जरूर मिल गया था कि ये जो लड़के हैं, जिस तरीके से इनकी मॉडस है थी, तो उन्होंने जिस अंजाम दिया है तो वो लोकल लोगों की लग रही थी, क्योंकि डंडे लाना, रॉड लाना, क्योंकि अगर प्रोफेशनल आते हैं और एक साथ 9 नहीं आएंगे, वो आते हैं तो 1 या 2 बाइक पे आते हैं, तो ये 9 लोग थे। जिस तरीके शुरुआती दौर में आए थे तो आखिरी में 15 लोग निकले। तो जिस तरीके से लोग इकट्ठे आए तो उससे ये पुलिस को ये पहचान में आ गया था कि ये जो लोग हैं ये लोकल लोग हैं। तो इनको पतासाजी के लिए जब सुबह हुई, जैसे जैसे उजाला हुआ, पुलिस को सबसे पहला क्लू अगर मिला है तो वो ये बात का मिला है कि सेज बहार इलाके में, जो कमल विहार इलाका है, वहां का जो नाला है जो सेज बहार को जाता है, वहां पे कुछ पासबुक मिली, 16 पासबुक वहां पे मिली। जब उन्होंने चेक किया तो उसमें जो ये नरेंद्र खेतपाल की और उनके लड़के और उनके जो बाकी लोग थे उनकी पासबुक उसमें निकली। उसके बाद जो पुलिस को ये बात लाइन तय हो गई कि ये लोग इसी तरफ गए। जब आसपास के सीसीटीवी निकाले तो उसमें कुछ क्लू मिले थे, लेकिन वो क्लियर नहीं थे क्योंकि क्वालिटी उनकी नहीं थी, रात का सीसीटीवी था। उसके बाद जब वो आगे गए हैं तो उसमें जिस तरीके से एक बड़ा क्लू, जो एक कह सकते हैं ब्रेक थ्रू पुलिस को यहां पे मिला था कि उन्होंने जो एटीएम, जो यूनियन बैंक का एटीएम जो कारोबारी का था, उसको जब उन्होंने पहले केंद्रीय में 20,000 रुपए निकाले, उसमें विड्रॉ किए, तो वो मैसेज आया कारोबारी के पास, तो कारोबारी ने तत्काल उसकी सूचना पुलिस को दी। तो पुलिस के जो टीमें, मैं आपको रोक रहा हूं, ये आपने जो एटीएम से पैसे निकाले थे, इसके बारे में डिटेल आपको कैसे पता चला? इसके पासवर्ड, इसके कोड आपको कैसे पता चले? कौन दिया आपको ये कोड? सर मैं एटीएम में पैसे नहीं निकाला, जो लड़के लोग थे सब मतलब व्यापारी को हम लोग घेरे थे। दूसरा झोला वो लड़के लोग लेके भाग गए थे। जो लाल झोला था, लाल जैसा, वो उन लोग लेके भाग गए थे। जो पैसा वाला झोला था वो हम लोग लेके चले गए थे। नहीं, लेकिन आपको पता है कि एटीएम से पैसा निकालने के लिए कोड लगता है, तो बिना कोड के तो आप पैसा निकाल नहीं सकते। वो भी आप एग्जैक्टली अगर वैसे ही कोड डाल के निकाल रहे हो तो मतलब आपको कोड पता था, आप लोगों को कोड पता था। कौन बताया था? सर उसमें मेरे को पता नहीं क्या था झोले में, मैं उसको नहीं जानता। मैं बस पैसे वाला झोला को लेके चले गया और जो बाकी के दोस्त थे घेरे थे उनको, वो वाले झोले को ले चले, लाल वाले। और केंद्रीय के थे वो, मतलब मेरे दोस्त लोग वही लेके गए थे। आप बताओ, आप आईबीसी पर बैठे हुए हो और आपको पता है कि इसका अंजाम क्या होने वाला है, किस तरीके से पुलिस भी इनसे सारी इन्वेस्टिगेशन करेगी, पूछेगी। एक बहुत ही बड़ा और गलत काम इन्होंने किया है जिसको कोई भी सही नहीं ठहरा सकता। आप भी सही इसको नहीं ठहराएंगे? हाँ सर। यहाँ आने के पीछे क्या अब आप कैसे इनको लेकर आए? यहाँ आने के लिए तैयार थे, खुद चाहते थे, या आप लेकर आए, परिवार का दबाव लाया? ये खुद भी चाहता था और मैं भी लेके आई हूँ। जब मेरे को पता चला न्यूज में कि इसने घटना किया हुआ है, जुर्म किया हुआ है, तो मैं इसको बोली कि भाई तुझे मैं सरेंडर करवाऊंगी करके। तो बोला, पहले तो मना किया, फिर बोला नहीं ठीक है करवा दो। मैं बोली तू जुर्म किया है, तेरे को तो सजा तो मिलनी ही चाहिए। तो मैंने फिर उसके बाद फोन लगाया कीर्तन सर को, जो इस घटना का वो कर रहे हैं, उसको फोन लगाया तो बोले ठीक है उनको लेके आ जाओ। मैं बोली सर मेरे को 3 दिन का टाइम चाहिए और मैं इसको सरेंडर करवाना चाहती हूँ। फिर मैं इसको लेके आई सर, और IBC 24 के जरिए इसलिए माध्यम से मतलब जाना चाहते हैं हम लोग सर, क्योंकि इसके जान को मेरे को खतरा लगा सर
इसलिए मैं IBC 24 के माध्यम से पुलिस थाना जाना चाहती हूँ, क्योंकि इसने जुर्म किया है सर, तो इसको सजा तो मिलना ही चाहिए सर। नहीं तो आप तो पहले बता चुके हो पुलिस को, फिर भी आपने चुना IBC 24 को, और खतरा बार बार आप कह रहे हो। खतरा किस चीज से? इनके दोस्तों से है जो ये जुर्म करते हैं, या किसी और चीज से आपको? इसके दोस्तों से भी है सर खतरा, और पुलिस भी लेके इसको मारपीट करेंगे करके इस चीज का खतरा है सर। तहसीन, जो ये बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि ये पुलिस को बता चुकी थी इनकी माँ, और इन्होंने IBC को चुना। जाहिर तौर पर लोगों के सवाल इनसे ये भी रहने वाले हैं कि आप यहाँ क्यों आए, पुलिस को क्यों नहीं गए? देखिए, जिस तरीके से इनका जो पहला कल फोन जो हमारे पास आया कि IBC 24 से बात कर रहे हैं, हमने कहा यस, तो उन्होंने बताया कि हमें आपकी मदद चाहिए। मैंने कहा बताइए। तो इन्होंने सबसे पहले मैंने पूछा कि कौन बोल रहे हैं, तो उन्होंने ये बताया कि हम अजय की माँ बोल रहे हैं। तो उन्होंने हमने कहा अजय कौन? तो उन्होंने कहा साहब वो मेरा बेटा जो है वो लूट कांड में था, उसकी माँ बोले। तब मैं भी उसमें अलर्ट हुआ। अलर्ट मोड के बाद मैंने इनसे यही जानकारी ली कि पहले आपने पुलिस को बताया। इन्होंने बोला ठीक है। मैं कहा ठीक, आपने ठीक बताया। उसके बाद हमने इनको यहाँ बोला कि आप आ जाइए। इनको यहाँ जब आए हैं तो इन्होंने हमसे संपर्क किया। उसके बाद हमने भी पुलिस अधिकारियों को बताया कि ऐसे ऐसे वो हमारे यहाँ आया है, उसको आप यहाँ से ले जाना चाहते हैं, तो उनको बता चुके हैं। उसके बाद जिस तरीके से ये यहाँ आए तो इन्होंने विश्वास जताया IBC 24 में, तो कि क्योंकि इनको इस बात का, क्योंकि मेरी जो इनसे ऑफ द कैमरा बात हुई, उनका ये कहना था कि हमारे बेटे को कहीं मार ना दें। जो इसके जो साथी हैं, जो हालांकि सभी इसके जो साथी हैं वो पकड़ा गए, लेकिन उनके जो रिश्तेदार हैं उनसे इनको डर था, तो उसको लेके इन्होंने मदद मांगी थी। तो ये IBC 24 के पास आए हैं और लाइव सरेंडर में यहाँ पे आज आपके पास हैं। और जिस तरीके से पुलिस से भी इन्होंने इस बात की अपील कर रहे हैं कि इनको यहाँ से लेके जाएं या फिर इनके लिए कोई उचित रास्ता बताएं। चलिए, रास्ता एक ही है कि आप जैसे सरेंडर करना चाहते हैं, अच्छी बात है। और सरेंडर करने के बाद में जो आपका परिवार भी कहता है कि साहब हमने गलत किया और हमको इस बारे में पता है कि आपने गलत किया, और इस गलत काम को कतई ग्लोरीफाई करना IBC 24 का मकसद नहीं है, लेकिन आप एक ठीक दिशा में आए कि हाँ चलिए हम सरेंडर करें। आपको बता रहे हैं सबसे बड़ी खबर आप देख रहे हैं IBC 24 पर। पिछले दिनों 16 तारीख को एक व्यापारी से डुमरतराई में 50 लाख रुपए की डकैती हो गई, जिसका आरोपी IBC 24 से संपर्क करता है। उसने IBC 24 के संवाददाता तहसीन जैदी से, हमारे सहयोगी से संपर्क किया, और संपर्क करने के बाद कहा कि मैं सरेंडर करना चाहता हूं। परिवार ने पहले कांटेक्ट किया, इसके बाद फिर जब हमको तस्दीक हुई कि ये सच बोल रहा है परिवार और वाकई सरेंडर करना चाहते हैं, तो वो हमारे सहयोगी तहसीन जैदी के साथ हमारे चलते बुलेटिन के बीच में स्टूडियो में यहां पर पहुंच गए। और इस वक्त जो आप हमारे साथ में देख रहे हैं, आरोपी जो अजय उर्फ अज्जू है और साथ में उसकी मां है। आपने इसको कन्विंस किया है आने के लिए। अब आपको जितने भी लोग देखेंगे, कितना गुस्सा व्यापारियों का इस वारदात के बाद में उमड़ा है, आपको पता होगा, आपने देखा होगा टीवी पर कितनी मशक्कत पुलिस की टीम्स को इसमें करनी पड़ी। कुछ ही देर में पुलिस को हम खुद भी यहां कॉल करेंगे और वो भी देख रहे होंगे, क्योंकि जो कुछ यहां हो रहा है वो सब कुछ लाइव हो रहा है। कोई भी चीज है पर्दे के पीछे नहीं, जो हो रहा है वो कैमरे के सामने हो रहा है। क्या आप कहना चाहते हो? सबसे पहले तो मैं सबसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मेरा बेटा मतलब जुर्म तो किया है, लेकिन इसको मतलब पता नहीं था ये सब वो करना, क्योंकि ये पढ़ा लिखा भी कम है। इसको बोला जा रहा है कि मास्टरमाइंड है, तो नहीं है सर ये, क्योंकि ये इसको तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता सर, क्योंकि ये बस अपने नाम के सिवा कुछ नहीं आता है, मतलब अंगूठा छाप है। मैंने इसको मतलब वहाँ जो मानव बस्ती में मैं रहती हूँ वहीं पे लगा रखा होटल में, वहीं पे वो काम हम करता है, उसी से मैं भी काम करती हूँ, हम लोग का गुजारा चल जाता है सर। लेकिन इसको जो उसके साथी लोग इसके साथ इसको बहका के ले गए, कैसे ले गए सर मुझे वो नहीं पता सर। लेकिन सर ये जुल्म किया है तो उसको सजा दीजिए सर, लेकिन मुझे डर था कि इसके साथ कोई गलत ना हो, इसे मार ना दे, मार पीट ना करे, इसी डर से मैं IBC 24 के पास आई हूँ सर। और इनके माध्यम से मैं इसको सिलेंडर करवाना चाहती हूँ सर। मुझे नहीं पता था सर, नहीं तो घर में अगर मुझे पता होता तो मैं इसको सर यहीं पे पुलिस बुला के सिलेंडर करवा देती थी सर, लेकिन मुझे इतना पता नहीं था। मेरे को वहाँ हरियाणा जब मेरे बेटी का शादी तय हो चुका था सर, हरियाणा करनाल में मैं गई, मेरा बहन लोग रहता है वहाँ पे, उन लोग लड़का देखे तो मैं गई इसको लेके, मतलब पूरा परिवार को लेके गई सर मैं। उसके बाद सर वहाँ मेरे को शनिवार के रात को न्यूज़ में दिखा कि ये ऐसा जुर्म करके आया है, तो मैंने इसको कहा तू मेरे को झूठ क्यों बोला है कि तू जुर्म, मतलब पैसा मेरे को दिया इसने 1.5 लाख,
लो बहन की शादी के लिए लाया हूँ करके। तो मैं इसको पूछी कि भाई तू कहाँ से लाया पैसा, तू कुछ गलत काम तो करके नहीं लाया? तो ये बोला नहीं मैं गलत काम करके नहीं लाया हूँ, मैं कर्जा लेके आया हूँ मैं अपने दोस्त से। तो फिर मैं टिकट बनाई और फिर हरियाणा गया सर, मैं सबको लेके गई। 22 तारीख को मेरी बेटी का शादी था सर, और मेरे को 21 तारीख को पता चला न्यूज़ देख के किसने ये सब किया है। तो फिर मैंने इसको बोला कि भाई तू सिलेंडर करवा, और मैं खुद कीर्तन राठौर सर के पास मैंने फ़ोन लगाया और कहा सर कि इसे सिलेंडर करवाना है सर, मुझे 3 दिन का टाइम दीजिए सर, मैं इनको लेके आती हूँ सर। और मैं सीधा वहाँ से लेके सर मैं यहाँ आई हूँ IPC 24 के पास, क्योंकि मुझे लगा कि मेरे बेटे को खतरा है सर, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। और इसके दोस्तों से भी अज्जू के अलावा आपके कितने बच्चे हैं, इसके कितने भाई बहन हैं? और ये जैसा कह रहा था कि शादी को लेकर के कुछ जरूरत थी, तो क्या आपने इसको कहा था कि आप मुझे पैसे ला के दो? मैंने इसको दबाव नहीं दिया था, मैं बोली तू अपना मालिक से थोड़ा बहुत पैसा ला के दे दे, तेरे बहन का शादी है तो थोड़ा बहुत मालिक से लेके दे, और बाकी मैं अपना जो दीदी जीजा उन लोग रहते हैं उनसे ले लूंगी, कि उनसे मेरा बात तो हो चुका था। तो इसने फिर दिया मेरे को लाके 1.5 लाख दिया लाके, और कहा लो मैं कर्जा में लेके आया हूँ करके। अब मुझे पता नहीं था सर, इसीलिए मैं चली गई, अगर मुझे पता होता तो सर मैं नहीं जाती। चलिए ठीक है, आपने जैसे बताया कि आपने खुद कीर्तन राठौर जी, बता दें अपने दर्शकों को, कीर्तन राठौर जी एडिशनल SP हैं ग्रामीण के, और ये पूरी घटनाक्रम को उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, इन्होंने फोन किया था, लेकिन SP साहब है प्रशांत अग्रवाल साहब, उनको इस वक्त मैं अपने PCR को ये कहता हूं कि आप उनको जरा फोन लगाएं, उनका नंबर हमने आपको दिया, उनको जरा फोन लगाएं, उनसे हम बातचीत करेंगे लाइव और उनको बताएंगे कि ये आरोपी यहां आया सरेंडर करने के लिए। हम जो है SP प्रशांत अग्रवाल को इस वक्त फोन लगा रहे हैं। Please prefix 0 before dialing the mobile number। इस वक्त जो कुछ भी आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर IBC 24 के, सब लाइव हो रहा है। अजय 50 लाख की डकैती का आरोपी है, इसे मुख्य आरोपी बताया गया, लेकिन इसका कहना है कि इसके दोस्त के कहने पर इसने इस वारदात में अपनी संलिप्तता दी, वो सिर्फ मिर्च का पाउडर लेके उसके साथ चला गया था। IBC 24 टीम से उसने कहा कि वो सरेंडर करना चाहता है, लेकिन उसको खतरा है, जान का खतरा है, परिवार ने कहा, इसलिए वो IBC के ऑफिस आ गया और यहां सरेंडर करने के लिए मांग कर रहा है। यहां से इस वक्त हम प्रशांत अग्रवाल जी SP महोदय उनको फोन लगा रहे हैं और उनको बता रहे हैं, हालांकि इस समय भी लाइव हो सकता है, शायद वो उसको देख रहे हो, शायद पुलिस को पता चल चुका हो, लेकिन फिर भी इस वक्त हम यहां अपनी तरफ से अपनी जिम्मेदारी, अपनी जवाबदारी को निभाते हुए उन्हें फोन लगा रहे हैं और बता रहे हैं कि यहां पर आया हुआ है। ये रिंग जारी, जो आप सुन रहे हैं SP साहब को रिंग जारी। आप जिस व्यक्ति को प्रशांत अग्रवाल जी हैं SP साहब, उनको हम लगातार कांटेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा मैं हमारे जो PCR है, मैं उनको भी कहता हूं, अपने सहयोगियों को कहता हूं कि कीर्तन राठौर जो इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट भी कर रहे हैं, एडिशनल SP हैं ग्रामीण के, जैसा तहसीन में हमको बता रहे थे कि काफी उनकी जानकारी में ये सारी बातें डाली गई, लाया गया। मैं चाहता हूं कि आप कीर्तन राठौर जी को एक बार ट्राई करें और उनसे हम बातचीत करके उनको ये बताएं कि ये आरोपी यहां आया है सरेंडर करने। ये ASP कीर्तन राठौर हैं, एडिशनल SP कीर्तन राठौर ग्रामीण के। अगर हेलो कीर्तन राठौर साहब नमस्कार, मैं पुनीत पाठक बोल रहा हूं IBC 24 न्यूज चैनल से। हेलो कीर्तन जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी कीर्तन सर, मैं पुनीत पाठक बोल रहा हूं IBC 24 से, हाँ स्टूडियो से लाइव आपसे इस वक्त बात कर रहा हूं। हाँ हाँ जो रायपुर में 50 लाख की डकैती का आरोपी है अजय और अज्जू, अपनी मां के साथ IBC 24 के स्टूडियो आया है, सरेंडर करने की बात कह रहा है। आप इसे लाइव अभी टीवी पर देख भी सकते हैं, हमारे चलते बुलेटिन के बीच में यहां पर आए, और ये हमारी जिम्मेदारी है सर कि हम आपको बताएं कि ये आरोपी यहां आया और सरेंडर करना चाहता है। रिक्वेस्ट आपसे है कि ये आरोपी यहां सरेंडर करना चाहता है, इसको कुछ खतरे की आशंका थी इसलिए यहां चला आया। उनसे लगातार मेरी उसका माँ से बात हो रही थी पिछले 4 दिन से जी। वो हरियाणा गए हुए थे शादी में, 4 दिन से उसका माँ से लगातार मेरा बात हो रही थी। फिर वो अपने बेटा को लेकर आ रही हूँ करके कल मेरे को बताई थी, उसको मैं माना थाना आने के लिए बोला था।
अब वो माना थाना ना आकर के वहाँ गए हैं, ठीक है, तो उसको ना आप थाना के लिए भेज दीजिएगा, फिर उसमें आगे कार्रवाई जो है उसमें करेंगे। जी, क्या सर इस वक्त वो यहाँ से जो अपनी बात कह रहे हैं, क्या आप देख पाए हैं उसको? नहीं, मैं बाहर हूँ अभी, मैं ऑफिस में नहीं हूँ। तो सर टीम यहाँ पर आएगी या इनको यहाँ से वहां भेजने के लिए आप कह रहे हैं? हेलो जी, क्या सर, क्या पुलिस की कोई टीम यहाँ आएगी? नहीं, उसको आप लोग क्योंकि वो बार बार ये कह रहा है कि मेरी जान को खतरा है, मेरी जान पर अटैक हो सकता नहीं है। कोई खतरा नहीं है उसे, लगातार मेरे पिछले 4 दिन से उसके माँ से लगातार बात हो रहा है। मेरे को कभी भी उन लोग कोई खतरा की बात नहीं बताए हैं, बल्कि वो लोग इसमें हरियाणा में अपने परिजन के यहाँ शादी में जाने की बात बताए थे। उसके माँ बोल रही थी कि मेरे बेटा द्वारा ये जो घटना किया गया है उसकी जानकारी मेरे को नहीं दिया गया है, इसकी जानकारी मेरे को मीडिया में पता चला है, तो मेरे को जानकारी होते ही साथ में इसको थाना लेकर आऊंगी बोली थी। तो उसको मैं ठीक है जितना जल्दी हो सके लेके आ जाइए बोला था। कल भी वो ट्रेन में बैठी थी, उस समय मेरे से बात हुई थी, मेरे से पूछी भी थी, तो ये बात कीर्तन सर, मैं बोला सर ये बात बताइए राठौर साहब, ये बात इन्होंने यहाँ भी बताई कि आपसे बात हो रही है, आपकी बात अभी सुन रहे हैं इनकी माँ, आप कुछ बोलना चाहेंगे? कीर्तन जी यहाँ पर आपको सुन भी रहे। घर माना में है और माना थाना का प्रकरण है, वो लोग माना थाना में आ जाए, उसका जो प्रकरण है वो माना थाना में है, माना थाना में आएंगे, फिर उसमें विधिवत अपन आगे कार्रवाई जो वैधानिक कार्रवाई है करेंगे। सर लेकिन ये बड़ा अजीब सा है, एक डकैती का आरोपी है, ये सीधा चल के IBC24 के ऑफिस आया, इसको आप कैसे देख रहे हैं? अब उसका वो लोग कैसे गए, क्या चीज गए, वो तो उन्हीं लोग जान पाएंगे। मैं तो उनको, मेरे से बात हो रहा था तो उसको सीधा थाना आने के लिए बोला था। वो लोग बोले भी थे कि माना थाना के अंदर ही हमारा घर है, तो इसलिए हम लोग माना थाना हम लोग को ज्यादा इजी पड़ेगा, वहीं आएंगे। तो मैं बोला भी था कि उनका वहीं का केस है, आप लोग सीधा आ जाइएगा वहीं करके। वो लोग कैसे गए, किस परिस्थिति में गए, इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है। तो सर अब ये यहाँ आ चुके हैं, तो क्या इनको यहाँ से अरेस्ट करेंगे आप? उनको माना थाना आने को बोल दीजिएगा, माना थाना उनका घर है, वो आ जाएंगे, फिर आगे जाकर उसमें विधिवत कार्रवाई करेंगे। सर जैसा आप स्वयं बोल रहे हैं कि इनकी कोई श्योरिटी नहीं, इन्होंने कल कुछ कहा, आज कुछ कहा, यहाँ आने के बाद में यहाँ से वो थाने पहुंचेंगे, इस बात की आपको श्योरिटी है? आएंगे नहीं आएंगे, फरार है आरोपी, फरार आरोपी है, तो उसको कहीं न कहीं गिरफ्तार करेंगे फिर। चलिए ठीक है, आपने बातचीत की, समय दिया हमको, ये इसके लिए हम आपको धन्यवाद कहते हैं। कीर्तन राठौर जी, ASP साहब ग्रामीण, जो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, वो यहां पर जो है इस मंच के ऊपर कहते हैं कि उन्होंने सरेंडर करने के लिए अगर IBC24 को चुना है तो वो थाने आ जाएं और थाने आकर के वो सरेंडर करें। तहसीन आप इस पर कुछ कहें, क्योंकि आप लगातार रिपोर्टिंग करते हैं, आप रिपोर्टिंग करते हैं, इस केस में भी आपने जो पूरी इन्वेस्टिगेशन चली, जो मेहनत की गई, इसको आपने देखा। अब ये हमारी जिम्मेदारी थी, हमारा दायित्व था कि हम बताएं कि साहब ये परिवार यहां पर आ गया है, सरेंडर करना चाहता है, अब यहां से ये कहां जाते हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी IBC24 की नहीं होती, लेकिन हमने पुलिस को जरूर बताया यहां से कि पुलिस आपके पास में यहाँ सरेंडर करने से पहले अपना खतरा महसूस करें। आप क्या कहोगे? आप देखिए, जिस तरीके से खुद एडिशनल SP ग्रामीण कीर्तन राठौर जिस तरीके का उन्होंने जवाब दिया, तो इससे आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि वो इस पूरे मामले को लेकर कितना गंभीर है, क्योंकि निश्चित तौर पे ये एक डकैती का एक बड़ा आरोपी है, और इसको जिस तरीके से सक्रियता से इसको ढूंढ रहे थे और जिस तरीके से तलाश रहे थे, तो उसके बाद अब जब ये आ गया है और यहाँ पे, और जिस तरीके से अब जो बोल रहे हैं, तो निश्चित तौर पे यहाँ पे जिस तरीके से आपने भी ये बात को कहा कि क्या श्योरिटी की IBC24 से निकल के माना थाने जा पाए, नहीं जा पाए, रास्ते में कोई उसको उठा ले या इसके साथ कुछ कोई अनहोनी कर दे, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो सबसे बड़ा सवाल ये यहाँ पे उठता है कि जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिया, गैर जिम्मेदाराना, जो इसको कह सकते हैं कि गैर जिम्मेदाराना, क्योंकि एक बड़ी अहम पोस्ट पे हैं हमारे कीर्तन राठौर साहब, एडिशनल SP ग्रामीण, देहात का पूरा उनका जिम्मा है, और इतनी बड़ी एक वारदात हुई है, उसके आरोपी को अगर IBC24 यहाँ देना चाह रहा है, तो उन्होंने सिर्फ इसको इस बात से कह के उन्होंने टाल दिया कि वो उसको माना भेज दें। हालांकि ठीक है, ये हरियाणा के रहने वाले हैं, यहाँ कुछ दिनों से काम कर रहे थे, माना कहाँ है ये बात मालूम है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इस बात की शंका जताई थी कि उनकी जान को खतरा है, वो जान से खतरा किससे है? अब वो जिस तरीके उन्होंने बताया कि उनके जो दोस्त हैं, उनके परिवार हैं, जिस तरीके से उन्होंने वारदात को अंजाम दिया, तो उससे ये डर रहे थे, और अब ये अगर हम इनको यहां से भेज दें, तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इसका जिम्मेदार कौन? क्या सिर्फ पुलिस इसकी जिम्मेदारी लेगी? और तहसीन, हमने दर्शकों के सामने इसीलिए कॉल प्रशांत अग्रवाल जी SP साहब को भी पहले किया, और SP साहब को कॉल करने के बाद में उनको भी जानकारी दी। एक बार फिर हम कोशिश कर सकते हैं,
अगर वे फोन उठाते हैं, अगर वे बातचीत करते हैं तो हम उनको भी जानकारी दे देंगे, वरना इस पूरे केस को जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं ऑफिसर, उनको हमने लाइव आपके सामने भी बताया है और यह भी बताया है कि वो क्यों किस बात को कहकर या किस तर्क को कहते हुए इस सीधे स्टूडियो में आ गए। जी तहसीन, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से अगर यहाँ पे अगर बात करें तो हम यहाँ से एक बार आईजी साहब को भी यहाँ से हम फोन लगवाने की कोशिश करेंगे कि आईजी ओपी पाल साहब जो हैं, क्योंकि वो काफ़ी संजीदा अफसर हैं और उनके बाद उनके संज्ञान में भी बात रहनी चाहिए। जिस तरीके से हम यहाँ बताना चाहेंगे कि ओपी पाल साहब की जो अगर नंबर हम इनको यहाँ पे दे रहे हैं अपने पीसीआर को, कि जिस तरीके से वो उनको हम ये बता दें। तहसीन, जो आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस वक्त हम जो है आईजी साहब को भी फोन लगा करके इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दे रहे हैं। इस वक्त तहसीन जो है कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, हमारी टीम ट्राई कर रही है कि हम सीधे तौर के ऊपर आईजी महोदय को भी बता दें कि यहां हमारे पास में रायपुर में 50 लाख की डकैती का आरोपी आईबीसी 24 के स्टूडियो आ गया, मदद मांगते हुए यहां पे सरेंडर करना चाह रहा है और अपनी जान को खतरा बता रहा है। और ये जो नंबर है हम इनके द्वारा लगाकर उनको भी सूचना देते हैं, क्योंकि थोड़ी सी हैरत हमको इस बात की जरूर हुई है कि जो कीर्तन राठौर एडिशनल एसपी ग्रामीण हैं, उनको हमने यहां लाइव फोन पर लिया, उनको पूरा प्रकरण आप सबके सामने बताया और उनका यह कहना है कि आप उन्हें थाने भेज दें। एक तरफ वो कह रहे हैं जान का खतरा है, ये भी कह रहे हैं कि हम सरेंडर करना चाहते हैं। उनका कहना है कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो फरार हो जाएंगे। थोड़ी हैरत हुई इस बात को सुनकर। जिस तरीके से हम बार बार बताते हैं कि अगर किसी केस पर मेहनत हुई है तहसीन, तो ये भी एक मामला है, लेकिन एक ये प्रकरण भी आपके सामने है जहां आप देख रहे हैं कि हम खुद बता रहे हैं कि यहां आपका आरोपी बैठा है जिसको आप ढूंढ रहे हैं, जिसकी आप तलाश में टीम्स को भेज रहे हैं। देखिए, इससे इस बात की संजीदगी का, खासतौर से पुलिस की इस बात की संजीदगी का अंदाजा लगा लें कि एक आरोपी जो उनके पास खुद आना चाह रहा है, उसको लेके जिस तरीके से यहाँ पे एडिशनल एसपी इस बात को बोल रहे हैं कि उसको थाने पहुंचवा दें, तो हम इसको पहुंचवाने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कल को ये जा पाए नहीं जा पाए, अपने साधन से जा रहे हैं, क्योंकि ये इन्होंने पहले हमारे पास अप्रोच किया है कि क्या यहाँ पे इसमें इनको मदद की जरूरत थी, इनको यहाँ पे डर था इस बात को कि इनको कोई जान को खतरा हो सकता है, तो उसको लेके ये पहले आईबीसी 24 के पास पहुंचे हैं और आईबीसी 24 ने अपने जो फर्ज था, जो दायित्व था, वो यहाँ पे अपना निभाया है और पुलिस को सूचना दी है कि ये आपका आरोपी जो है 50 लाख की डकैती, क्योंकि अभी तक अगर बात करें तो ये बड़ी डकैती। तहसीन इस वक्त हमको बताया जा रहा है कि आईजी साहब जो हैं उनको फोन हम लगा रहे हैं, उनको रिंग जा रही है। हेलो जी पाल साहब नमस्कार, मैं पुनीत पाठक बोल रहा हूं आईबीसी 24 न्यूज चैनल से और स्टूडियो से लाइव सर आपसे बातचीत कर रहा हूं। जो रायपुर में सर 50 लाख की डकैती का आरोपी है, वो आईबीसी 24 के स्टूडियो आया अपनी मां के साथ और हमने ट्राई किया सर प्रशांत अग्रवाल जी को भी, कीर्तन राठौर जी एएसपी साहब ग्रामीण, उनसे हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा आप उनको थाने भेज दें। ये आरोपी आया, सरेंडर करना चाहता और अपनी जान को खतरा बता रहा है। नहीं, जान को खतरा तो अब किससे बता रहा है? पुलिस से तो कोई खतरा है नहीं, पालन करेगी। उसकी ये शंका है सर कि उसके जो साथी हैं, जो भले ही पकड़े गए हैं, उनके आसपास के लोग इसे मार सकते हैं। जो डकैती है उसके जो तमाम लोग हैं वो भी उसको मार सकते हैं। और इस वक्त भी वो सर आप भी लाइव हैं सर, आप भी लाइव हैं और साथ में वो परिवार भी सामने बैठा है। हाँ, नहीं, इसको एक चीज तो इसको अगर वो पुलिस कानून की प्रक्रिया का पालन करेगी और इसमें कोई खतरे वाली बात तो है नहीं। एक बार पुलिस की रक्षा में अगर वो आया और उसके बाद जब उसको न्यायालय पेश किया जाएगा, न्यायालय के निर्देशानुसार उसको जैसे भी पुलिस पाल साहब थोड़ी सी हैरत इस बात को लेकर के हुई है कि राठौर साहब को हमने बताया तो कह रहा है आप उनको थाने ही भेज दीजिए। वो कह रहा है कि मुझे खतरा है, मैं यहाँ सरेंडर करने के लिए बैठा हूँ। क्या पुलिस उनको यहाँ से अरेस्ट नहीं करेगी? देखिए, सरेंडर करने के लिए ये बहुत अचंभित करने वाली बात है कि वो सीधे वो जाके एक न्यूज चैनल के स्टूडियो में जाके सरेंडर हमारे लिए भी पहली बार हो रहा है सर। लेकिन अब जब चूंकि अब वो आ गया है और वो कानून के सामने अपने आप को प्रस्तुत करना चाहता है, तो बिल्कुल हम उसको जो है जो कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए उसकी सुरक्षा जो भी कानूनी वो है प्रावधान, उसका पालन किया जाएगा। तो सर अभी उसको आपको वो सुन भी रहा है, आप क्या कहेंगे? आप भी उसको ये कहेंगे कि वही सीधा थाने आ जाए? नहीं, अभी हम जहाँ पे पुलिस की कोई टीम नहीं पहुंचने वाली, अभी पुलिस की हम टीम भेज रहे हैं और वो अपने आप को पुलिस की टीम के साथ, क्योंकि सर एक आरोपी है, हमारी जिम्मेदारी थी इसलिए हमने आपको फोन किया। मकसद यही था, ये आरोपी यहाँ से कहाँ जाएगा इसकी गारंटी कोई कैसे ले सकता है? बिल्कुल, इसीलिए अभी जो है अब हम उसको वहाँ पे पुलिस की टीम वहाँ पे भिजवा रहे हैं।
बस सर आपको फोन करने का, आपको बताने का मकसद यही था। एसपी साहब लाइव जुड़े थे, उनको भी हमने यही बात कही कि आरोपी कह रहा है, लेकिन हमें लगा कि आरोपी है और जिसको आपकी टीमें इतनी शिद्दत से ढूंढ रही हैं वो यहां से थाने पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, क्या कदम बीच में उठा लेगा, इसका पता नहीं। अब चूंकि आ ही गया, हमारे लिए भी पहली बार था, इसीलिए हमने पुलिस को भी कांटेक्ट करके ये बात बताई। और जैसा आप कह रहे हैं कि टीम्स आएंगी, तो टीम्स आने तक हम इनको यहां पर बिठा कर रखें। अगर आप हमारी अपेक्षा रहेगी आप भी इसमें सहयोग करें। वो चूंकि खुद ही वो कानून के सामने कानून को आगे आकर सहयोग करना चाहता है, तो वो भी वेट करे। हम अभी उसको और उसकी सुरक्षा तहसील जैदी हमारे जो क्राइम रिपोर्टर है सर, वो भी यहाँ जुड़े हैं, आपको सुन रहे, कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे। पॉल सर, मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा कि जिस तरीके से मामला काफी संगीन है, काफी गंभीर है जो आप लोगों ने लिया और त्वरित उसमें कार्रवाई आप लोगों ने की है, तो जिस तरीके से अभी यहाँ पे जैसे कि हम भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं और जिस तरीके से ये आरोपी जो इस 50 लाख की डकैती का है, तो इसको अगर हम छोड़ देते, कल को अगर कुछ, जैसे कि हमारे साथी पुनीत भी बोल रहे हैं, तो हमारा आपसे निवेदन ये कि एक पंडरी थाने की जो पुलिस फोर्स है उसको भेज दे, वो यहाँ कम से कम अपनी कस्टडी में ले ले, जिससे कि हम भी उससे फारिग हो जाए कि हम इसको तुरंत भिजवा रहे हैं। और वैसे भी इस व्यक्ति की मां ने मुझे अभी कुछ दिन पहले उन्होंने संपर्क किया था पुलिस से, और उन्होंने ये बात की, वो इच्छा व्यक्त की थी कि वो उनको जब जानकारी मिली कि उनका बेटा इस मामले में आरोपी है, तो उन्होंने, उनकी मां ने खुद फोन करके कहा था कि मैं बाहर हूं और इसको मैं सरेंडर कराऊंगी। सर वो वहां से सीधा उसको यहीं लेकर आई हैं। हाँ, और वो भी माँ भी यहाँ पर आई है, माँ के साथ ही बेटा आया है, और माँ ये कह रही है कि उनको भी कई बार ऐसा लगा कि उनका बेटा शायद बच नहीं पाएगा, इसीलिए वो उनको लेकर सीधे इस चैनल का, उनको पता नहीं उनको कैसे पता चला, कहां से नंबर मिला, लेकिन वो नंबर लेकर सीधा यहाँ चली आई। इसीलिए हमने आपको फोन किया है और आपकी टीम्स का हम वेट करते हैं, हमको लगा कि आपको जरूर बताना चाहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। चलिए सर, धन्यवाद आपका भी हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए। इस वक्त तमाम दर्शकों के सामने जो कुछ हो रहा है वो दर्शकों के सामने हो रहा है, और इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, रायपुर में 16 तारीख को 50 लाख रुपए की डकैती हुई। इस डकैती के तमाम आरोपी पकड़े गए, तकरीबन 15 इसमें आरोपी हैं। 15 में से एक आरोपी अजय उर्फ अज्जू इस वक्त IBC 24 के स्टूडियो आ गया। अचानक से पहुंचकर इसने और इसकी मां ने कहा है कि साहब हमें जान का खतरा है, इसीलिए हम यहां से सरेंडर करना चाहते हैं। सरेंडर करने से पहले उनसे हमने तमाम सवाल पूछे। उसका कहना है कि छोटी मोटी वारदातों में वो लिप्त रहा था, लेकिन इतनी बड़ी घटना को अंजाम उसके साथी देने वाले ये उसको पता नहीं था। लेकिन इस वक्त IBC 24 के स्टूडियो में 50 लाख की डकैती का आरोपी आ चुका है। हैरत हमको तब हुई थी, कीर्तन राठौर ASP साहब को हमने फोन लगाया, उन्होंने कहा आप उन्हें थाने भेज दें, लेकिन एक आरोपी सीधे थाने पहुंच जाएगा, थोड़ा सा इस मामले में संशय हुआ। IG साहब को फोन लगाया, OP पाल साहब वो हमारे IBC 24 पर लाइव आए, सबके सामने वो कहते हैं कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी, कानून के मुताबिक इस पर आगे एक्शन होगा, कानून के तहत ही इसकी हम गिरफ्तारी करेंगे, आगे की प्रोसेस बढ़ाएंगे, और वो अपनी टीम को यहाँ पर भेज रहे हैं। यही हमारी जिम्मेदारी हमको लगी कि अगर कोई आरोपी यहाँ आ गया है और अपनी बात कह करके, परिवार अपनी बात कह करके सरेंडर करना चाहता है, तो हमने पहला फोन, पहली जानकारी सीधे पुलिस को ही दी है। और जो हैरत का पक्ष था वो भी आपके सामने लाइव हुआ है, वो भी आपने देखा है। लेकिन इस वक्त इंतजार पुलिस टीम का भी हम कर रहे हैं कि पुलिस टीम आए। एक आरोपी खुद से मन बनाकर सरेंडर करने आया, वो सच या झूठ बोल रहा वो जानते हैं, क्योंकि वो सामने बैठे हुए हैं। परिवार की क्या मंशा है वो जानते हैं। हमारी मंशा एकदम क्लियर है कि अगर ये आरोपी हैं और पुलिस इन्हीं को ढूंढ रही है, तो फिर इनको पुलिस के सुपुर्द करना चाहिए, और पुलिस अगर आ रही है तो उनके सुपुर्द नियम करें और थोड़ा सा हमको राहत मिले। तहसीन हमारे साथ में, हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं जो इस पूरी चीज को कवर भी करते रहे। अजय और अज्जू भी हैं, उनकी माँ को भी आप देख रहे हैं मेरे साथ। अजय की माँ से हमने थोड़ी देर पहले पूछा था, अब अजय से पूछते हैं। अजय, तुमको एहसास हो रहा है कि तुमने क्या और कितना बड़ा कांड कर दिया, कितनी बड़ी चीज तुमने गलत कर दी, पूरे परिवार के लिए आपने कितनी मुश्किल खड़ी की? बहुत बड़ी गलती कर दी सर, मुझे एहसास हो रहा है सर। क्या बोलना चाहते हो? तुम बोल सकते हो, हालांकि तुम आरोपी हो और तुम्हारे साथ लोगों की सिंपैथी आपके साथ होगी, मुझे नहीं लगता, क्योंकि जिस तरह का काम आपने किया, पर आपने अपने पूरे परिवार को, पूरी फैमिली को आपने बड़ी रिस्क पर डाल दिया। आप भी कुछ कहना चाहें तो कह सकती हैं, अजय की माँ हैं यहाँ। हाँ सर, इसने गलती तो किया है सर, बहुत बड़ा सजा इसको दीजिएगा सर, लेकिन प्रभु
लेकिन इसके ऊपर कोई सर मतलब आज ना है सर, जैसे उसके दोस्तों से, उनके परिवारों से, जैसे हम उन मोहल्ले में रहेंगे तो उन लोग आके हम लोग के पास मतलब अटैक ना करे, कुछ ऐसा काम ना करे सर। अच्छा, बार बार पुलिस भी आपसे पूछ रही है, अजय आपसे भी पूछता हूं, मैं आपकी माँ से भी पूछता हूं, बार बार ये पुलिस पूछ रही है कि आपको खतरा किससे है? आपको पुलिस से खतरा है, आपको आपके साथियों से खतरा, किससे खतरा है? क्योंकि कोई भी बात समझ नहीं पाता ना कि आप चैनल आए हैं सरेंडर करने के लिए, तो बार बार आपसे एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि आप यहाँ क्यों आए और आपको किससे खतरा है? सर आपको लगता, जो आपको लगता है, आप परिवार हैं, आप बोल सकते हैं अपनी बात। एक तो सर मेरे को मतलब खतरा है कि इसको मतलब मारेंगे करके वहाँ पे, कि ये आरोपी है सर और इसको मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, तो इसको मारेंगे उसको। अजय, तुम मास्टरमाइंड नहीं हो, तुम कैसे ये बात बोलते हो? तुम्हारे साथियों ने जो कहा होगा पुलिस उस आधार पर इन्वेस्टिगेट कर रही। क्योंकि सर मेरे को तो उनके बारे में, मतलब व्यापारियों के बारे में मुझे कुछ मालूम ही नहीं था सर। पूरी वारदात में तुमने क्या किया? तुम्हारा रोल क्या रहा? तुमने क्या किया एक्शन में? तुमने क्या किया? मेरा रोल था कि मैं गया, गाड़ी चला रहा था, जाने के बाद सीधा बैग को उठाया, उठाने के बाद सीधा मुझे ले जाने के लिए बोला था, और ले जाने के बाद मुझे जहाँ बुलाया वहाँ चले गया, और पैसे को दे के मैं चले गया। उसके बाद कहाँ से उठा लिया तुमने बैग? कैसे उठा लिया? कोई बैग के साथ होगा, कोई व्यक्ति होगा, उसको आपने जख्मी किया? किसने जख्मी किया था? मेरे साथ जो तिलक था, मेरे पीछे में बैठा था बत्ता पकड़ के, मैं गाड़ी चला रहा था, मैंने गाड़ी को उसके साथ चिपकाए, व्यापारी के साथ, उसके साथ थोड़ा चिपकाया, उसने बत्ता उत्ता मारना स्टार्ट कर दिया। वो किस गाड़ी में था? आप किस गाड़ी में थे? दोनों बाइक पर थे? हाँ, दोनों एक ही बाइक पे थे। मैं गाड़ी चला रहा था, उसने बत्ते उत्ते में मारा और चलिए ठीक है अजय, हम आपसे बात करते रहेंगे, लेकिन इस वक्त IBC 24 पर आप सबसे बड़ी खबर देख रहे हैं। सबसे बड़ी खबर यह कि जो 50 लाख की डकैती का मुख्य आरोपी है वो IBC 24 के स्टूडियो अपनी मां के साथ आ गया है, सरेंडर करना चाहता है। पुलिस की एक टीम आ रही है इसको गिरफ्तार करने के लिए। तमाम दर्शकों को बताते हैं जो आज IBC 24 के स्टूडियो में हुआ, यह अपने आप में एक इतिहास है। डकैती की वारदात का एक आरोपी IBC 24 के स्टूडियो में लाइव आकर के अपनी बात कहता हुआ नजर आया। इसका यह कहना है कि जो 50 लाख रुपए की डकैती डाली गई थी 16 तारीख को, इसमें इसने अपने तमाम साथियों के साथ मिलकर 13 तारीख को प्लान किया था, और 13 तारीख को प्लान करने के बाद में इसके साथी पकड़े गए और ये यहां से फरार होकर हरियाणा चला गया था। हरियाणा से इसकी मां इसको लेकर आई है। पुलिस को पहले बता चुकी थी कि मैं इसको सरेंडर कराना चाहती हूं, लेकिन इनका यह कहना है कि साहब इनको खतरा था, जान का खतरा है, इसलिए IBC 24 आए हैं और यहां आकर सरेंडर करना चाहते हैं। यह भी आपको बताते हैं कि इसमें अब तक क्या क्या हुआ है इस पूरे मामले में। 16 तारीख को यह वारदात हुई थी, आप सबको IBC 24 ने भी खबर दी थी। 16 मई को रायपुर में वारदात हुई। इसके बाद पैसे की बंदरबाट या बंटवारा आप कह सकते हैं रायपुर में 16 मई को। इस वारदात के बाद से पुलिस की कई टीमें इस पर जुट गईं, इसकी तफ्तीश शुरू कर दी। अनाज कारोबारी से 50 लाख रुपए की डकैती डाली गई थी। इसमें मोटरसाइकिल पर सवार होकर कई सारे युवा पहुंचे थे। 14 आरोपी इसमें गिरफ्तार हो गए और एक आरोपी इस वक्त IBC 24 के स्टूडियो में अजय उर्फ अज्जू बैठा हुआ है। इसके साथ में इसकी मां भी है। आरोपियों से 14 लाख रुपए नकदी ये बरामद हुई है। 50 लाख की डकैती है। इसमें कितने की डकैती हुई इस पर भी पेंच तब फंस गया जब आरोपी अलग रकम बता रहे हैं और जो व्यापारी का दावा है वो अलग रकम का है। अब कौन सही बोल रहा है ये पुलिस को पता लगाना है। इन्वेस्टिगेशन में दखल देना या किसी भी पुलिस कार्रवाई के ऊपर सवाल उठाना ये मकसद नहीं है। बड़ी बात यह थी कि एक आरोपी, उसका परिवार यहां आकर सरेंडर करने की बात कह रहा है और सरेंडर करने के साथ अपनी जान को खतरा बता रहा है। सबसे पहला कॉल IBC 24 ने लाइव आप दर्शकों के सामने सीधे तौर पर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कीर्तन राठौर ASP ग्रामीण रायपुर उनको ही लगाया। उनका कहना है उन्हें थाने भेज दें। इसके बाद हमने IG साहब से बात की, पाल साहब से, और उनका कहना है कि वो अपनी पुलिस टीम यहाँ भेज रहे हैं। तब तक ये दोनों आरोपी और उसकी मां यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ में लाइव बैठे हुए हैं, इनसे हम बात भी कर रहे हैं। अजय, जो पूरी घटना घटी आपने बताया और आपके सारे साथी इसमें पकड़े गए, ये जो जितनी भी होशियारी या प्लानिंग करते हैं वो कहीं ना कहीं चूक के तौर पर पकड़वा देती है। ये आपको नहीं पता था पहले से? आपको नहीं मालूम था कि आप ऐसे पकड़ में आ जाओगे? और नहीं साथी पकड़ में आते तो आज शायद आप सरेंडर भी नहीं करते। नहीं पता था मुझे।
कि पकड़ में आ जाएंगे। मुझे मालूम भी नहीं था कि इतना इतना पैसा है उसमें, कि कितना पैसा है उसने मालूम नहीं था मेरे को। अभी भी ये विवाद चल रहा है, 50 लाख की डकैती बताई जा रही है और ऐसा जो जोड़ जाड़ के पता चल रहा है कि ये 14 लाख रुपए हैं। क्या सच है आपके मुताबिक, क्या सच है? मेरे मुताबिक मतलब वही 14-15 ही सच है, क्योंकि उससे ज़्यादा तो हमको मालूम नहीं है। क्योंकि जो पैसा देवेन पकड़ा था वही जान सकता है कि कितना उसमें पैसा था बैग में, क्योंकि हम लोग तो देखे भी नहीं है उस बैग में कितने पैसे थे। वही बता पाएगा कि कितने पैसे थे बैग में। हमको तो बताया गया था कि 8 लाख के आसपास है, बताया गया था। नहीं देने के बाद बोला कि उसमें 15 से 16 लाख बताया गया था मुझे। अकेला मुझे बताया गया था कि 16 तारीख को वारदात के बाद रायपुर से तुम कब गए? रायपुर से कब चले गए? घर आकर के रहने लग गए थे? उसके बाद क्या किया तुमने? 2 दिन तक काम करते रहे, अपना स्वाभाविक काम करते रहे 19 तारीख तक जो करते थे? मैं काम में नहीं गया, काम में क्योंकि मेरे को डर हो गया था कि काम में जाऊंगा तो कि पकड़ा जाऊंगा। वहाँ कैमरा लगा है होटल में, पूछताछ करेंगे तो पकड़ा जाऊंगा करके डर लग रहा था, इसलिए काम पे नहीं गया। घूम रहा था, मतलब यही मोहल्ला साइड घूम रहा था। नहीं तो जो बाकी के आरोपी हैं वो सबको तुम जानते हो? सब तुम्हारे साथ के आसपास के हैं या कोई दूसरे शहर वगैरह के भी हैं? शहर के भी हैं, आधे को जानता हूँ, नाम कोई किसी का याद है नहीं ज़्यादा। मतलब देखूंगा, मतलब सबको जानता हूँ, जानने के लिए नहीं, कभी कभार देखा हूँ, जैसे बर्थडे पार्टी रहता है। ऐसा बताया जा रहा है कि ये पूरी प्लानिंग तुम्हारी थी, तुम मास्टरमाइंड थे इसके? सर मुझे तो पढ़ने लिखने भी नहीं आता, मैं कैसे ये सब करूंगा? मेरे को पता ही नहीं। कोई पढ़ लिख करके भला कोई इसकी डकैती की प्लानिंग थोड़ी ना करता है। सर मैं काम पे था, 16 तारीख को काम पे था। वह काम से 8 बजे मेरे को बुला गया। तुम्हारा क्या, मैं बार बार आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, तुम्हारा क्या रोल था? तुमने किया क्या था वारदात में? तुमने क्या हिस्सा लिया? मेरा रोल था कि मैं मिर्ची और पाउडर लेके जाऊं और जो मेरे पीछे तिलक है वो उसको मारेगा व्यापारी को, और मैं पैसे लेके तिलक के साथ निकल जाऊं बैग को उठा के। वो मेरा रोल था। किसी की जान इसमें जा सकती, तुमको नहीं लगा? अब तुम कितना बड़ा क्राइम कर चुके हो, किसी की इसमें जान जा सकती थी, व्यापारी की जान जा सकती थी, किसी भी कीमत पर ये पैसे चाहिए थे तुम्हें? उस टाइम जान की तो पता नहीं सर, नहीं हमको जैसा बोला गया वैसे ही, मैं जान को तो देखा नहीं। मेरे को भी डर लग रहा था कि इसमें फंस नहीं जाऊं, इसलिए ऐसा मेरे को लगा नहीं कि हम लोग पहले भी किसी को लकड़ी वकड़ी में मारे तो इतना हुआ नहीं था। तो इसलिए मालूम नहीं था सर कि ज़्यादा कुछ नहीं होगा, ऐसे हम लोग को लग रहा था। तो कभी अपने माँ को, भाई बहनों को बताते थे कि तुम ऐसे किस तरीके से तुम चीजें लाते हो? कभी परिवार का कोई सदस्य उसको बताया तुमने कि तुम ये सब करते हो? कभी नहीं बताया। मैं ये सब चीज़ से पैसे से घर में कुछ लेता नहीं था, मेरे मेहनत के पैसे से ही लेता था। जो भी है हम लोग दोस्त मतलब पार्टी वार्टी करते थे अपने, मतलब दोस्त मिल के उस पैसे को, गलत रास्ते में मतलब ख़त्म कर देते थे। आपको माँ से मैं पूछता हूँ, अजय के बारे में, इसके बारे में, ये ऐसी हरकतें करता है, कभी आपको शक नहीं हुआ आपको कि ये जो है अचानक से पार्टियां करता है, दोस्तों के साथ गायब रहता है, कामकाज करने वाले लोग हैं, डेली कमाने खाने वाले लोग हैं, कहाँ से इतना पैसा आता होगा? कभी आपने पहले पूछा नहीं? सर पैसा तो घर लाता नहीं था सर, वो अपना काम में जाता था मेरे सामने, तो उसको मतलब उसका मालिक लोग जो है घर से लेके जाते थे उनको, इसको काम में। तो काम पे जाता था, उसके आने के बाद वो 1-2 घंटा चला जाता था। मैं बोलती थी इसको कि भाई रात को मत घुमा करो, घर में आके आराम से सो जाया करो, सुबह काम में जाना रहता है। तो ये मेरी बात नहीं सुनता था, कुछ दिनों से नहीं सुना था। नहीं तो ये ठीक से घर आके खाना वाना खा के सो जाता था। कुछ दिनों से नहीं सुन रहा था, मेरे को शक तो नहीं लगा, लेकिन जब पैसा दिया इसने मेरे को, तब मेरे को लगा सर। मैं पूछी भी, इसको पूछताछ करी अच्छे से, प्यार से पूछी हूँ, लेकिन ये मेरे को नहीं बताया सर। और मैं फिर वहाँ चली गई सर, मेरे को पता होता तो मैं यही से इसको करवा देती। आपके घर में शादी थी, वो हो पाई?
नहीं इसके हो पैसों पाई से क्या सर। वो शादी हुई? उसके पैसे से शादी कहाँ होगा सर। मैं तो जब ये सब पता चला तो रिश्ता ही टूट गया सर। इसको लेके मेरे को आना पड़ा तो रिश्ता ही टूट गया। तो अब कहाँ होगा मेरा बेटी का तो जिंदगी खराब हो गया सर। और बेटा आपका अभी जिस स्थिति में बैठा हुआ है, पूरा परिवार आपका जो है इसमें मुश्किल में आ सकता है। हाँ सर, इसी के वजह से अगर मानता मेरी बातों को तो आज ऐसा नहीं होता सर। अजय, क्या क्या कहोगे तुम? तुम्हारी वजह से आज पूरा परिवार परेशान है। तुम्हारी वजह से आज परिवार को भी ये दिन देखने पड़ रहे हैं। सरेंडर को लेकर बातचीत करनी पड़ रही है, सरेंडर के लिए बार बार गुहार लगानी पड़ रही है। मुझे अपने ऊपर पछतावा हो रहा है बहुत कि मेरे साथ मेरे परिवार वाले को भी मैंने गलत परेशानी में डाल दी। परेशानी में डाल दिया। जिस शादी के लिए तुम कहते हो कि तुमने पैसे चुराए या तुमने डकैती डाली, वो शादी भी टूट गई तुम्हारी बहन की। हाँ, जिस तरीके से पूरा अभी आपने सुना ना, पुलिस को भी आपने सुना, पुलिस भी कहती है कि आपकी माँ ने एक कोशिश की कि आप सरेंडर कर दें, आप यहाँ पर आकर काम। खुद आपके दोस्तों ने कभी नहीं सोचा कि भैया ऐसा कुछ गलत काम किया है तो जाएं जा करके बता दें, क्योंकि इसमें भी उसमें भी किसी की जान जा सकती थी। दोस्त ने कभी नहीं सोचा कि ऐसा किसी की जान जाएगी। उसको आप कैसे बर्दाश्त करोगे? किसी की जान लेना आप किस तरह बर्दाश्त करते? नहीं सोचा। उन लोग ने भी नहीं सोचा कि किसी की जान चली जाएगी करके। अभी वो पूरा का पूरा पैसा जो आप लोगों ने डकैती डाली थी वो कितना है ये तो हम भी नहीं जानते, आप ही बता रहे हैं अपने हिसाब से। आपको बताया जिसके पास पूरा पैसा था, किस किस को बटा था, वो क्या पूरा पैसा पुलिस के पास चला गया या कहीं आप लोगों ने अभी भी छुपा के रखा है? वो पैसा मेरे पास अभी बचा हुआ है। मतलब मेरे को 3,05,000 रुपये दिया गया था। 5 लाख रुपया दिया था, जिसमें से तिलक को मैं उसका हिस्सा दे चुका था 2 लाख रुपया, और मेरा 3,05,000 मेरे पास बचे थे। उसमें से मैंने 1.5 लाख रुपया मम्मी को दिया। मम्मी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी, वहाँ से निकालूंगी करके दिल्ली से। तो उतना है मेरे पास। घर में 1 लाख रुपया रखा है और जो 55,000 था वो मैंने कपड़े वपड़े ले लिए थे और खर्चा कर दिया। चलिए, इस वक्त आप अजय को सुन रहे हैं जो कि मुख्य आरोपी है। ऐसा पुलिस का भी कहना था कि मास्टरमाइंड है, लेकिन जिस डकैती को लेकर के लगातार पुलिस सर्चिंग का ढूंढने का दावा करती है, 1 घंटे से आरोपी लाइव है, IBC 24 के स्टूडियो में लाइव है। IBC 24 ने फोन करके जानकारी दी है, लेकिन अभी तक टीम इसे गिरफ्तार करने यहां नहीं पहुंची है। रायपुर पुलिस का ये लापरवाह रवैया सामने आ रहा है सबके सामने लाइव। ये कहना नहीं चाहते थे, लेकिन ये जिस तरीके से 1 घंटे से हम दिखा रहे हैं, 1 घंटे से उनको बता चुके हैं कि यहां आरोपी बैठा हुआ है, लाइव अपनी बात कह रहा है, परिवार के साथ में अपनी बात कह रहा है, तो रायपुर पुलिस का ये लापरवाह रवैया कहा जाएगा जो स्पष्ट तौर पर इस पे दिख रहा है। पहले तो एसपी साहब ने कह दिया कि आप उन्हें थाने भेज दें, लेकिन कोई आरोपी जिसे आप स्वयं ढूंढ रहे हैं, क्या वे आपके पास खुद चलकर आएगा? क्या आरोपी के लिए आप इस तरह की सोच रखते हैं? ये थोड़ा सा हैरान करने वाला था। आईजी साहब ने कहा है कि पुलिस पार्टी भेज रहे हैं, लेकिन अब तक पुलिस की तरफ से कोई भी टीम यहां इसे गिरफ्तार करने, इसे ले जाने के लिए नहीं आई। 1 घंटे से आरोपी लाइव IBC 24 पर है। तमाम खबरों को रोक करके इसे हम आपको दिखा रहे हैं, सुना रहे हैं, इसीलिए नहीं कि हम इनका साथ देना चाहते हैं, बल्कि इसीलिए कि जो ये पूरी घटना घटी है, इसमें जो इनका पक्ष है, जो इन्होंने अपने लिए खतरा बताया था, उसे हम सामने रख सकें और पुलिस को बता दें। पुलिस टीम को बताने के बाद भी, 1 घंटे से लाइव होने के बाद भी अभी तक पुलिस टीम इन्हें लेने नहीं आई है, ना इन्हें गिरफ्तार करने आई है, ना इन्हें पकड़ने आई है। ये थोड़ा हैरत में डालने वाला पूरा मामला है। रायपुर पुलिस का इसे लापरवाह रवैया कहा जाए तो गलत नहीं। 1 घंटे से आरोपी लाइव है, पुलिस आंखें मूंदे बैठे हुए, शायद अधिकारियों को बता दिया है, वरिष्ठ अधिकारियों को खुद हमने यहां से लाइव फोन किया है, आप सबके सामने लाइव फोन करके बताया है। इसके बाद भी अभी तक पुलिस टीम ना तो आई है और ना इस बारे में कोई एक्शन, कोई हरकत दिखाई पड़ी है। 1 घंटे से आरोपी लाइव है, लेकिन पुलिस ने यहां आंखें मूंदे बैठी हुई।
IBC24 ने जानकारी दी है, फोन पर बताया। सबसे पहले प्रशांत अग्रवाल जी एसपी साहब को फोन किया है, फोन लिफ्ट नहीं हुआ। कीर्तन राठौर एएसपी ग्रामीण, उनको फोन किया गया, फोन उठाया, उनको सारी घटना बताई कि साहब 1 घंटे से आरोपी आपका यहाँ बैठा हुआ है और सरेंडर करना चाहता है। उन्होंने कहा वहां क्यों गया है, हमारे पास आप उसे आने के लिए कहें। ये बात थोड़ी हैरान करने वाली थी कि जिसको आप ढूंढ रहे हैं, आपकी टीमें ढूंढ रही हैं, वो अगर आपको कहीं पता है कि यहाँ बैठा हुआ है, तब भी आप कह रहे हैं वो उठकर थाने चल कर आए। इसके बाद वरिष्ठ अधिकारी आईजी साहब भी कह चुके हैं कि हम साहब भेज रहे हैं पुलिस टीम को, लेकिन इसमें भी वक्त हो गया, अब तक कोई पुलिस टीम इन्हें गिरफ्तार करने यहाँ नहीं आई। तो जो पहलू है पुलिस का वो भी आपके सामने रख रहे हैं, और कितनी मुस्तैदी इसमें रहती होगी, कितनी मुस्तैदी के साथ इसमें एक्शन लिया जाता होगा, ये हम दर्शकों के ऊपर ही छोड़ देते हैं, आम जनता पर ही छोड़ देते हैं। लेकिन जो हो रहा है, जो घट रहा है, ये ऐतिहासिक हमारे लिए भी है। हमारे लिए भी पहली बार है कि कोई आरोपी स्टूडियो में आया है और इस तरह सरेंडर कर रहा है और यह अपनी बात कह रहा है। और दूसरी तरफ पुलिस को बताने के बाद में भी पुलिस की टीम यहां अभी तक नहीं आई है और कोई सुध नहीं ले रही। 1 घंटे से आरोपी अपनी बात कहे जा रहा है, जबकि हमारा मकसद ना पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में कोई दखल देना है, ना इनका कोई पक्ष ग्लोरीफाई करके या चमक दमक के साथ आप तक पहुंचाना है। केवल जो ये कह रहे हैं, ये कैमरे पर कह रहे हैं, जो ये कह रहे हैं वो सब लोग देख रहे हैं, आप सब देख रहे हैं। और ये उम्मीद करते थे हम कि पुलिस को बताने पर फौरन पुलिस टीम आकर इनको यहां से अरेस्ट करेगी, गिरफ्तार करेगी, इनको लेकर जाएगी। और जो इनका डर है कि साहब इन्हें कोई जान का खतरा ना हो जाए, इनका खतरा भी दूर हो जाएगा और पुलिस अपने आरोपी को पकड़ पाएगी। चलिए, आप बात कर रहे थे अजय, और आपकी मां से भी हम पूछ रहे थे। पुलिस टीम ने आपसे भी बार बार पूछा है कि आप क्यों, आप पुलिस के पास सीधे नहीं गए, क्यों आप यहां पर आए। आपने कहा आपको खतरा है, अभी भी आप इंतजार कर रहे हैं, और पुलिस का आपने जवाब सुन लिया कि मां से तो बात हुई है, आप उनको लेके सीधे वहां चले जाएं। हरियाणा से आप कब लेके आए अपने आरोपी बेटे को? हरियाणा से हम लोग सोमवार को निकले सर। यहाँ कब पहुंचे आप? यहाँ पहुंचे आज मंगलवार को। मंगलवार को आप आ गए? हाँ सर। और आने के बाद में फिर आप इसे घर लेकर गए थे? कहाँ नहीं लेकर? सर, सीधे आप लेके आए? सीधे यहाँ लेके आई हूँ सर। अब आप ये सारी चीजें आप देख रहे हैं, हाँ सर। आपको लगता है कि ये इसकी गलत संगत की वजह से हुआ या इसकी गलत संगत में पड़कर बाकी लोग पकड़े गए? इसकी गलत संगत की वजह से हुआ सर। लेकिन ऐसे तमाम आरोपी, इनके साथ में किसी की कोई सिंपैथी, किसी का कोई संवेदना मुश्किल से जुड़ पाती। हर किसी को गुस्सा आता है ना, आपने किसी की मेहनत की कमाई जो है उसको लूट लिया, उसको आपने इस तरीके से अचानक से उसको आपने चोट भी पहुंचाई, उसको उसकी चोट में जान जा सकती थी। आपने बोला कभी अपने बेटे को ये सब बातें बताई हैं क्या? मैं इनको समझाती थी कि भाई ये थोड़ा जिद्दी था, पढ़ा लिखा तो नहीं है सर, लेकिन थोड़ा जिद्दी टाइप का है। तो मैं इसको समझाती हूँ हर बार, मेहनत करके खाओ, ऐसे ऐसे काम गुनाह मतलब मत करना कभी भी कुछ। इस ऐसे मैं इसको समझाती थी सर। मुझे नहीं पता था कि ये ऐसा कर लेगा करके। मैं दाल रोटी खाओ, मेहनत से खाओ, ठीक है, यही मैं इसको समझाती थी सर। लेकिन इसने मेरा सुना नहीं सर, इसीलिए आज इसको ये दिन देखना पड़ा मेरे को आज, कि इसके वजह से मेरा पूरा परिवार इसमें आ गए, संकट में आ गए सर। अगर ये मेरे बात को समझता तो ये जुर्म नहीं करता सर। इतना इसका दिमाग भी नहीं है सर, इसका दिमाग भी कम है। पूछना नहीं चाहता था, लेकिन मैं अब यहाँ आपसे पूछूंगा। ये जिस तरीके की हरकतें करता था, थोड़ा सा लोग आपसे भी पूछेंगे, आपको पता कैसे नहीं चला, आपको जानकारी कैसे नहीं हुई, ये पार्टियां करता था, आपको कैसे नहीं पता चला। नशे को लेकर के भी लोग कहते हैं कि हालांकि आप कामकाजी हैं, ना आपका मखौल उड़ाना हमारा मकसद है, लेकिन जिस तरीके से ये पार्टियां करता था, बाहर जाता था, आपको इसके बारे में क्या कोई खबर नहीं थी कि क्या कर रहा है बाहर? बाहर तो ये जाता नहीं था सर, लेकिन रात को कभी कभार लेट से आता था। बाहर नहीं जाता था, ये मतलब घर से जाता था, तो काम से आके तो बाहर रहता था, 2-3 घंटा रह के मतलब आता था रात को, काफी रात हो जाता था सर। ऐसा बताया जाता है अजय कि बहुत सारे जो इसमें आपके साथ के लोग पकड़े गए हैं, आपके वारदात में शामिल साथी पकड़े गए हैं, वो नशा करते थे और अलग अलग तरह का नशा करते थे, और उसके लिए भी आपको इस तरह की वारदातें करनी पड़ती थी। कितने कितने टाइम में आप वारदातें करते थे, कुछ बताओगे आप? हम कितनी वारदातें कर चुके हो आप अभी तक? तो 6-7 मोबाइल मतलब छीन चुके हैं। 6 से 7 मोबाइल छीन चुके हैं। 6 से 7 मोबाइल आपने छीने? हाँ, मतलब मेरे दोस्त में भी छीने हैं, मैंने 2 छीने हैं मोबाइल।
तो आप जब मोबाइल छीनते हो तो आप क्या देखते हो, कोई बच्चा बूढ़ा, क्या देखते हो आप, किस तरीके से आप अचानक से छीन लेते हो? कभी आप उनको चोट भी पहुंचा के छीनते हो? चोट पहुंचा के नहीं छीनते, वो मतलब सेल्फी खिंचाते रहते हैं तो मोबाइल को लेके भाग जाते हैं। चलिए, ये आरोपी है और आरोपी भी छोटी मोटी घटना का नहीं बल्कि 50 लाख रुपए की डकैती का आरोपी है। अजय और पज्जू अपनी मां के साथ यहां सरेंडर करने के लिए बैठे और यहां पर पुलिस टीम का इंतजार हम भी कर रहे हैं कि पुलिस टीम आए और इनको अरेस्ट करे। इस वक्त IBC 24 पर आप सबसे बड़ी खबर देख रहे हैं। रायपुर में एक व्यापारी से 16 तारीख को 50 लाख रुपए की डकैती हुई थी और इसमें 15 लोग शामिल थे, 14 पकड़े गए थे। एक आरोपी जो इसमें फरार था, जो मुख्य आरोपी बताया जाता है, वो इस वक्त हरियाणा से सीधे IBC 24 के दफ्तर पहुंचा है। 1 घंटे से ज्यादा हो गया है। इसके साथ अजय अज्जू जो आरोपी है, इसके साथ इसका परिवार मौजूद है। ये पूरा परिवार IBC 24 के दफ्तर आ गया, यहां सरेंडर करने की बात कहता है और अपनी जान को खतरा बता करके यहां से सरेंडर करना बता रहा है। पुलिस को हमने बताया, जानकारी दी, 1 घंटे से अधिक से हम इंतजार करते रहे और इस वक्त रायपुर में जो हलवाई का काम करने वाला था, बहन की शादी थी, पैसे की जरूरत थी, जो कुछ भी अज्जू ने कहा वो लाइव आपने सुना। अधिकारियों को इंफॉर्मेशन हमने दी, लाइव आपके सामने दी, उनको बताया हमने, लाइव आपके सामने बताया और ये भी बताया जो इसमें देरी हुई, इस पर भी हमको काफी हैरत हुई थी कि क्यों और किस तरीके से आखिरकार एक आरोपी जिसको आपकी टीम ढूंढ रही है, इसको पकड़ने में आपने देरी की। लेकिन अब ये कुछ देर बाद पुलिस टीम यहां पहुंचेगी, IG साहब ने कहा, और कुछ देर में IG साहब की टीम यहां पहुंचकर इसको गिरफ्तार करेगी, ये भी बताया जा रहा है। लेकिन एक बड़ी खबर यह है कि एक बड़ा घटनाक्रम जिसके ऊपर आपकी टीम मेहनत करती रही, उसका एक आरोपी अपनी जान को खतरा बताकर यहां सरेंडर करना चाहता है। एक आखिरी बार मैं चाहता हूं जरा इससे बात करूं। अजय हैं और उनकी मां है। अजय, ये पूरी घटना करने के बाद में अभी भी पैसों को लेकर के आपसे कड़ी पूछताछ की जा सकती, क्योंकि पैसे कितने थे, किसके पास क्या थे, ये पता नहीं। किसको पता होगा सही कि कितना पैसा उस बैग में था जिसको आप लोगों ने इस डकैती में लूटा? तो देवेंद्र को पता होगा, देवेंद्र। और आप मास्टरमाइंड हो, जैसा देवेंद्र ने भी शायद वहां बताया हो, शायद बताया पुलिस को, क्योंकि बार बार हमने खबरों में ही पुलिस के सूत्रों से हमको पता चला कि आपने सारी प्लानिंग की, पहले भी आप वारदातें करते रहे। प्लानिंग तो ही बनाता था देवेंद्र, बस उसकी बात हम सुनते थे और उसी के हिसाब से करते थे। तो हर बार मोबाइल लूट, जैसा आप बता रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले, क्या आपने कई मोबाइल लूटे? हर बार देवेंद्र के साथ ही मोबाइल लूटते थे? हर बार देवेंद्र के साथ लूटा हूँ, लेकिन फिर उसके मतलब काम में जाने के बाद 1-2 ठोक मैं अपने से किया हूँ और फिर भी उसको बता दिया था। क्या करते थे फिर? इन मोबाइल का क्या करते हो आप? मतलब उनको, क्योंकि आजकल आपको पता होगा ना, मोबाइल आप लूटोगे तो मोबाइल लूटने के बाद में तुरंत आप पकड़े जा सकते हो। उसमें जो कोड है, IMEI नंबर है, उससे आप ट्रेस हो सकते हो, उससे आपका पता लग जाता है। तो क्या करते थे आप? वो मोबाइल लूटने के बाद देवेंद्र को दे देते थे। और देवेंद्र क्या काम करता है? कोई काम करता है जैसे आप हलवाई का काम करते हो? कोई काम करता है? वो मैकेनिक है, गाड़ी बनाता है, बोलेरो। तो वो क्या करता था मोबाइल का, कुछ आपको बताता था? मोबाइल को लॉक तोड़वाता था, 1 हफ्ते 2 हफ्ते रखता था घर में। लॉक तोड़वाने के बाद मोबाइल को बेच देता था। तो फिर आपको भी पैसा मिलता था उसका? पैसा कभी कभार मिल जाता था, खर्चे पानी के लिए, मतलब नशा पानी के लिए दे देते थे पैसे वैसे। आप भी नशा करते हो? मतलब नशा करता हूँ मैं भी, अभी बंद है नशा। लेकिन आपने जो नशे के चक्कर में बड़ा कांड किया है, इस पूरे परिवार को आपने एक बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। किसी को भी कैसे पता नहीं चलता था? परिवार को पता कैसे नहीं चलता था कि आप ये सब कर रहे हो? आपके घर में बहन भाई वगैरह हैं? है। कितने हैं? एक छोटा भाई है, एक बहन है, फिर मैं। उनको पता है कि आप ये सब काम करते हो? बड़ा भाई उनका ये काम करता, पता है उनको? उनको नहीं पता है। और अब जब ये सारी घटना हो गई, आपकी बहन की शादी तक आपकी इस हरकत की वजह से टूट गई, जैसा आपकी माँ बता रही हैं कि आपने शादी के लिए अगर ये वारदात की तो फिर जिस मकसद से की थी वो तो पूरा हो नहीं पाया।
मैंने शादी की वजह से ये मकसद को नहीं किया, क्योंकि मैं इसमें शामिल होना ही नहीं चाहता था। मैं साफ मना कर दिया था 8 तारीख को। इससे पहले भी अच्छा कभी आपने देवेंद्र के साथ मिलकर इससे पहले भी कभी इतनी बड़ी लूट डकैती कभी की? पहले भी कभी की या केवल मोबाइल ही चुराए? पहले मोबाइल ही चुराए हैं। देवेंद्र ने बोला था कि ये दूसरे की प्लानिंग है, दूसरे की प्लानिंग है, तू मैं तेरे को जो बोल रहा हूँ तू वो कर, ऐसे बोला था मेरे को। तो मैं जैसा बोला वैसे ही किया। तो ये किसकी प्लानिंग थी? अगर आपकी नहीं थी, देवेंद्र की नहीं थी, तो किसकी प्लानिंग है? पता आपको उसके बारे में? वो तो देवेंद्र बता सकता है, क्योंकि जितना मेरे को देवेंद्र बोला था उसके हिसाब से प्लानिंग थी। देवेंद्र के हिसाब से वो मैंने की। वो जो बोल रहा था कि दूसरे की प्लानिंग है, अब वो ही जान सकता है किसकी प्लानिंग है। अब पैसे उसमें कितने थे वो देवेंद्र ही बता सकता है, क्योंकि वो बैग में पैसे पूरा वही रखा था। सबके बारे मतलब उसी को वही बता सकता है। जिस व्यापारी को आपने लूटा उसके बैग में कितना पैसा है, वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये कैसे आपको पता चलता है? या किसी भी घटना के बारे में आप कैसे, आपका शिकार कौन होगा, आप कैसे पता लगाते हो, कैसे तय करते हो? मेरे को सर उतना मालूम नहीं है, क्योंकि मैं काम पे था। चलिए इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये IBC24 के नीचे एंट्रेंस का आप तस्वीरें देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं। ये IBC24 की टीम इंतजार कर रही है, लगातार इंतजार कर रही है। मेरे सहयोगी राजेश मिश्रा इस वक्त हमको दिख रहे हैं, और ये पुलिस टीम जो है, पुलिस टीम नीचे पहुंच चुकी है। तहसीन जैदी और राजेश मिश्रा हमारे सहयोगी हमको दिख रहे हैं, पुलिस टीम पहुंच चुकी है। चलिए, हमारी जिम्मेदारी थी कि हम इनको यहां से पुलिस के सुपुर्द करें, क्योंकि कोई आरोपी जो कह रहा है कि साहब मैं सरेंडर करना चाहता हूं, वो करेगा नहीं करेगा, यहां से जाएगा नहीं जाएगा, ये हमारी चिंता थी। चलिए आप अपना सबसे पहले तो आप माइक निकाल दें। क्राइम ब्रांच की स्पेशल टीम इस वक्त आरोपी को गिरफ्तार करने आई है। 50 लाख की डकैती का मुख्य आरोपी है अजय उर्फ अज्जू, जो 1-1.5 घंटे से IBC24 के स्टूडियो में बैठा हुआ है। उसको गिरफ्तार करने अब IG के निर्देश के बाद में क्राइम ब्रांच की स्पेशल क्राइम ब्रांच की टीम यहां आई हुई है। राजेश मिश्रा हमारे साथ में, हमारे सहयोगी नीचे उनके साथ टीम के साथ मौजूद हैं, और अजय को और उसकी मां को लेके मैं यहां से अपने साथी को यहां बुलाता हूं कि मेरे कोई एंकर साथी यहां पर आए, यहां बैठे। तो मैं यहां से लेकर के इनको, अजय को लेकर के नीचे पहुंचता हूं। अजय और उनकी मां, मैं आपसे भी कहता हूं कि आप भी अपना लेपल, अपना माइक जो है वो आप प्लीज़ यहाँ उतार करके रख दें सामने। आप भी धीरे से अपना माइक उतारें अजय, माइक आप अपना उतारें, हाँ, और माइक उतार करके आप यहाँ सामने रख दें। जी बस आप थोड़ा सा पीछे, उसको पीछे रख दें, चेयर के ऊपर आप पीछे रख दें। और मैं अपने सहयोगी से भी कहता हूं कि मैं इनको लेकर के नीचे पुलिस टीम के पास में रवाना हो रहा हूं। नीचे तक पुलिस टीम आ चुकी है, स्टूडियो से मैं इनको लेकर के नीचे जा रहा हूं। तो IBC24 पर आप इस वक्त आप देख रहे हैं नीचे पुलिस टीम आ चुकी है, और पुलिस टीम के सुपुर्द करने के लिए अजय, जो मुख्य आरोपी बताया जाता है 50 लाख की डकैती का, उसको लेकर मैं इस वक्त नीचे जा रहा हूं। वो ये IBC24 के लिए भी पहली बार है कि जब इतनी बड़ी वारदात का कोई मास्टरमाइंड जो बता रही है पुलिस, कोई आरोपी ऐसे हमारे साथ में स्टूडियो आकर सरेंडर करना चाहता हूं, ये पहली बार हुआ है। और ये इसका कहना था कि मुझे मेरी जान को खतरा है, इसका ये कहना था कि मैं सरेंडर करना चाहता हूं क्योंकि परिवार चाहता है। थोड़ी हैरत हमको इस बात की तब हुई थी जब हमने जो इसके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे उनको फोन किया, लाइव फोन किया, बताया साहब कि आपका आरोपी यहां बैठा हुआ है, सरेंडर करना चाहता है। उन्होंने कहा थाने भेज दें। थोड़ा सा हमको इस बात पे बड़ी हैरत हुई थी। इसके बाद हमने IG को फोन लगाया, और IG को फोन लगाने के बाद में लाइव आप सब देख रहे हैं पिछले 1.5 घंटे से
ये आरोपी जो अपनी जान को खतरा बताता है, ये भी स्वीकार करता है कि हाँ इसने गलती की है, ये भी कहता है कि हाँ मैं उस वारदात में शामिल था। बड़ी बात यह है कि पुलिस जो है खुद कहती है कि हमारी साहब कई जो टीमें हैं वो हमारी कई टीमें इसको ढूंढ रही हैं। ये यहां से 16 तारीख को इसने वारदात की और 16 तारीख को वारदात करने के बाद में ये 19 तक रहा और 19 को हरियाणा चला गया। इसके बाद जब इसकी मां को पता चला हरियाणा में, तब इसकी मां का कहना है कि इसने इसको कहा कि आपको सरेंडर करना है और पुलिस को यह बताया कि मेरा बेटा जो है, पुलिस को बताया कि मेरा बेटा जो है वो इसमें आरोपी है, उसको न्यूज से पता चल रहा है और मैं उसको सरेंडर कराना चाहती हूं। जो स्टोरी इन्होंने बताई है वो कुछ आपने कैमरे के ऊपर लाइव देखी, लेकिन अब जो है पुलिस टीम जब नीचे आ गई, जो हमने आपको लाइव दिखाया था, तो मैं अजय को लेकर के, ये अजय हैं और ये अजय की मां है, ये अजय बता रहे थे कि वो ये करना नहीं चाहते थे, लेकिन उनको ये इसीलिए करना पड़ा क्योंकि इनका साथी एक देवेंद्र, वो हर बार कोई प्लानिंग बनाता था। छोटी मोटी चोरियां इन्होंने की हैं, लेकिन ये पहली बार था जब किसी व्यापारी से इन्होंने 50 लाख लूटे। लेकिन ये भी एक बड़े अपने आप में क्वेश्चन मार्क है कि ये 50 लाख हैं कि ये 14 लाख हैं, क्योंकि जो व्यापारी है वो ये कहता है कि साहब ये 50 लाख हैं, लेकिन जो इनका कहना है, इनके साथियों का कहना है कि नहीं, वो केवल 13-14 लाख रुपए होंगे। कितने हैं एग्जैक्ट इनको पता नहीं। और इस वक्त आप जो भी देख रहे हैं वो IBC24 पर लाइव देख रहे हैं। पिछले 1.5 घंटे से ये मेरे साथ स्टूडियो में बैठे हैं और ये जो कुछ कहते रहे, जो इनका दावा था, जो इनकी बातें थी, वो हम आपको लाइव दिखाते रहे। इस वक्त मैं देख रहा हूं सामने पुलिस टीम आई हुई है और क्राइम ब्रांच की स्पेशल टीम इनको अब यहां अरेस्ट करने आई है। थोड़ा हमको इस बारे में बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ था कि जब हमको पुलिस के एक अधिकारी कहते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कहते हैं कि साहब आप जो है इनको थाने पहुंचा दें। कोई आरोपी यहां से स्टूडियो से उठकर थाने जाएगा नहीं जाएगा, यहां से वो क्या आगे कदम उठाएगा, बीच में कहीं मन बदलकर फरार तो नहीं हो जाएगा। इसीलिए हमको वरिष्ठ अधिकारी को बताना पड़ा था और साथ ही साथ इसने सरेंडर किया, IBC24 पर सरेंडर किया, यहां आकर अपनी जान को खतरा बताकर सरेंडर किया। यह पहली बार IBC24 पर भी आप देख रहे हैं, यह हमारे लिए भी पहली बार है। जितना आप चौंक रहे हैं, जितना आप आश्चर्य कर रहे हैं, हमारे लिए भी उतना ही आश्चर्य का और यह थोड़ा कौतूहल की बात है। इस वक्त पुलिस की टीम आ चुकी है और IBC24 पर जो इसने यहां आकर सरेंडर किया है, स्टूडियो में बैठकर जो अपनी बात की है, फिर दोहराऊंगा कि हमें इसे ग्लोरीफाई नहीं करना है, ना हम इसे ग्लोरीफाई कर रहे हैं, ना हम इसकी बताई हुई सारी बातों को पुष्टि के तौर के ऊपर रखना चाहते हैं। लेकिन जो इसने कहा वो हमने दिखाया, जो इसने बात की वो बताकर पुलिस को अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरीके से हमने वाकिफ कराया। ये साइबर की जो टीम है, ये टीम साइबर की टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है। ये साइबर की टीम पहुंच चुकी है यहाँ पर और ये साइबर की टीम के जो 3 जवान आए हैं वो यहाँ पर इनको लेकर जा रहे हैं। आप देख रहे हैं पुलिस की गाड़ी यहाँ पर पहुंची है। IG साहब ने लगभग 45 मिनट पहले हमारे लाइव में कहा था कि हम पुलिस की टीम भेज रहे हैं यहाँ पर, और अब 45 मिनट बाद साइबर के जो 3 जवान आए थे वो यहाँ पर पहुंचे हैं और इनका कहना है कि जो साइबर के जो एडिशनल SP हैं वो इन्होंने यहाँ पर भेजा। और आप देख रहे हैं कि जो डुमरतरा डकैती कांड का जो आरोपी है, जिन्होंने IBC24 में आया था, जहां पर उन्होंने अपनी पूरी बात बताई, वो अब साइबर की टीम इनको लेकर यहां पर जा रही है अधिकारियों के निर्देश पर। पुनीत जी, आपसे भी यहां पर बातचीत हुई है और अब साइबर की जो टीम आई है, लगभग कितने देर पहले आपकी IG साहब से बात हुई थी जब उन्होंने बोला था हम टीम भेज रहे हैं? सर पौन घंटा हो गया राजेश जी, पौन घंटे पहले हमने यहां से लाइव, ये पहली बार ही हो रहा है, आपको भी इतना समय हो गया रिपोर्टिंग करते, मुझे भी इतना समय हो गया चैनल्स में और खासतौर पे IBC24 के मंच पर बात रखते। ये पहली बार मैंने देखा है कि कोई आरोपी यहां पर सरेंडर करना चाहता था। IG साहब को हमको फोन करना पड़ा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के जवाब के बाद। मैं इस पर ज्यादा क्वेश्चन नहीं करना चाहता, लेकिन ये IBC24 पर आप लाइव देख रहे हैं कि कोई आरोपी सरेंडर कर रहा है। ये पहली दफा हुआ है। इसने जो कुछ कहा है, पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना है, क्राइम ब्रांच के अधिकारी भी हैं, आप देख रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि इनसे जो साइबर के जो अफसर आए हैं, उनसे बात करने की। आप लोग यहाँ पर आए हैं, किनके निर्देश के यहाँ पर आए हैं, कहाँ की टीम है आप लोग? हम लोग ACCU की टीम है, हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा था। तो किसके निर्देश पे आप आए हैं? अब वरिष्ठ अधिकारी ने हमारे TI से। ये बताइए इनको कहाँ ले जाना है, कहाँ ले जा रहे हैं इनको? अपने ऑफिस ACCU के ऑफिस में ले जाएंगे। अच्छा, ये थाने दूसरे क्षेत्र का मामला है, आपको इसको लेके आने के लिए बोला गया?
जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जनरली जब पुलिस इस तरह से किसी सरेंडर करने वाले व्यक्ति को लेके आती है तो ड्रेस में आती है? वहीं पे जी। हम लोग सिविल में तो चलिए अभी आप ये देख रहे हैं कि सिविल में है, ये इनका कहना है और अधिकारियों के निर्देश पर ये इनको लेने आए हैं। और आप देख रहे हैं कि जो अज्जू है इस पूरे घटना कांड का जो मास्टरमाइंड है उसको लेकर अब साइबर विभाग की जो टीम है वो यहाँ पर जा रही है। और जब ये अधिकारी यहाँ पर, ये सिपाही यहाँ पर आए तो थोड़ा हमको भी इस मामले में थोड़ा सा शंका हुई, क्योंकि बिना यूनिफॉर्म के थे और दो लोग जो थे वो चप्पल पहने हुए थे। तो हमने भी पहले पतासाजी की, अफसरों से बातचीत की, हमारी एडिशनल। चलो इस वक्त राजेश जी, साइबर की जो टीम आई है, राजेश जी जो आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, ये भी मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये अजय की मां जो पिछले 1.5-2 घंटे से IBC 24 के स्टूडियो में बैठी हुई हैं और शाम को 4 बजे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शाम को 4 बजे से ये IBC 24 के स्टूडियो में आ गई थी और आकर के इन्होंने अपनी बात की। अब आपके बेटे को यहां से आप सरेंडर करवाना चाहते थे, ये पूरा परिवार खड़ा है। कौन कौन है आपके साथ, कौन है? मेरा पति है और ये मेरा छोटा लड़का है और मैं। आप कुछ कहना चाहते हो? आपको खतरा था, बार बार कह रहे थे, अब यहाँ IBC पर आने के बाद, IBC 24 के स्टूडियो में अपनी बात रखने के बाद पुलिस की टीम लेकर के गई है, क्या कहना आपको? हाँ सर, मेरे को खतरा लग रहा था सर, इसलिए मैं IBC 24 के पास आई हूँ। अब मेरे को कोई वो नहीं लग रहा है खतरा, अब ले गए। अब पर उसको उसके किए की जाहिर तौर पर सजा तो मिलेगी। हाँ सर, उसको सजा तो मिलनी चाहिए सर, क्योंकि उसने जुर्म किया है सर, तो उसका सजा तो मिलना ही चाहिए सर उसको। लेकिन जिस चीज का मेरे को खतरा चाहिए सर, अभी मेरे को नहीं महसूस हो रहा है सर। बार बार वो कह रहा है कि ये मास्टरमाइंड है, आप अभी भी कहोगे मास्टरमाइंड नहीं है? मेरे उसमें तो सर मास्टरमाइंड नहीं है, क्योंकि उसको इतना बुद्धि नहीं है सर। मेरा लड़का मैं जानती हूँ, उसको ना दिमाग है ना बुद्धि है, ना पढ़ने लिखने में वो 0 है, 1 नंबर का। उसको नाम मुश्किल से आता है सर, इसलिए मैं यही बता सकती हूँ सर। चलिए, मेरे साथ में यहाँ तहसीन जैदी भी हैं और मेरे वरिष्ठ रिपोर्टर साथी राजेश मिश्रा भी। राजेश, ये पूरी वारदात, इतना समय हो गया आपको भी रिपोर्टिंग करते, कभी आपने देखा इस तरीके से कि कोई आरोपी आया और ऐसे सरेंडर किया हो? ये तहसीन है, ये भी क्राइम रिपोर्टिंग लगातार करते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि अक्सर पुनीत ये होता है जब भी कोई बड़ी घटना होती है तो पुलिस की पूरी टीम उस घटना के पूरे आरोपियों को तलाशने में लगी रहती है। कोई भी आरोपी होगा, जो भी संदिग्ध होगा, उसको तलाशने में लगी रहती है और उनका पूरा एक टास्क दिया जाता है कि वो करा जाए। और ऐसे में अगर कोई अपराधी आके IBC 24 आ रहा है, मतलब पुलिस से ज्यादा भरोसा IBC 24 की टीम पर है उसको। शायद यही वजह है कि ये अज्जू है अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर आया और हमने उनकी बात सुनी, अधिकारियों से भी हमने बातचीत की। तहसीन जैदी हमारे साथ में है और जो इनको पूरा यहाँ तक लेके आए थे। सवाल तहसीन से पहले पूछना चाहता हूँ। तहसीन, बड़ी हैरत हुई थी आपको भी, मैं देख रहा था आपका चेहरा भी और आप मेरा चेहरा देख रहे थे। बड़ी हैरत हुई थी जब एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ये कहते हैं कि आप उनको थाने पहुंचा दें। हमारी जिम्मेदारी थी, हमने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया। देखिए, इस बात से साफ अंदाजा लगा लीजिए कि ये परिवार को पुलिस पे कितना भरोसा है कि वो IBC 24 आया, ना कि पुलिस के पास गया। और जिस तरीके से इन्होंने ये बात को भरोसा दिलाया कि वो पुलिस के पास ना जाके IBC के पास आए, वही पुलिस ने किया कि बार बार कहने के बाद भी IG रेंज OP पाल साहब जैसे अधिकारी ने महासमुंद के दौरे पे होने के बावजूद निर्देश दिए, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से गैर जिम्मेदाराना जो एक रवैया था अधिकारियों का, वो साफ नजर आ रहा है। चलिए क्लोजिंग करते हैं इस पूरे मामले में। आपने इनसे बात की, पुलिस के लोग अब अधिकारियों को, जो पुलिस के अफसर हैं, कर्मचारी हैं, उनको लेकर यहाँ पर थाने गए हैं। अब जो होगा वो कानून के दायरे में होगा। ये पूरी जो घटना हुई उसका क्या वो निकालते हैं आप? जो आप दोनों बात कह रहे हैं, यही बात मैं भी कहूंगा कि पुलिस के लिए यहाँ पर 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न पुलिस के लिए जो है वो ये कि आखिरकार पुलिस क्यों विश्वास नहीं कर रही, पुलिस के ऊपर विश्वास क्यों नहीं किया जा रहा। पुलिस को जब हम ये बात लाइव दिखा रहे हैं और मैं नहीं बल्कि यहाँ हजार दर्शक हमको कांटेक्ट करके पूछने लगे हैं कि आपके पास एक आरोपी बैठा हुआ है, ढेरों मैसेजेस आ रहे हैं, तो क्या पुलिस के पास ये मैसेज नहीं जा रहे हैं? ये पुलिस को सोचना है कि उनके विश्वसनीयता को लेकर जो सवाल उठते हैं, बार बार उठते हैं, क्या उसकी एक वजह वो नहीं जो आज हमने लाइव देखी है? चलिए, तसल्ली की बात यह है, परिवार भी कह रहा है कि अब उनको लगता है कि यहाँ सरेंडर किया है तो जो उसके किए की सजा उसको मिलेगी वो ठीक है, लेकिन उसके साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। चलिए, जो उसके साथ पुलिस करेगी, जो आगे इन्वेस्टिगेशन चलेगी, उसको वैसे